Hi, good morning everyone. I welcome you all to this wonderful session. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सैटरडे आता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक फीलिंग तो आ जाता है कि हम लोग लोगों के बिजनेस में है, आमने सामने है। ओके, आज का वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक दैट इज युवा। ओके, ये युवा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? ओके, शायद मैं आपके लिए बोल रहा हूँ यू एंड वाह। ओके, यानी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ तो चलो मैं चाहूंगा मैं आपके लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाऊं कि आई एम फीलिंग यू वाह। ओके, सो यू आर एक्सलेंट। ओके, ये हमें अपने आप को मानना बहुत जरूरी है। ओके, ये बिजनेस मुझे लगता है कि अपनी खुद की सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि अपने आप को हम लोग कहने लगते हैं कि यस युवा। ओके, युवा का एक दूसरा एक मतलब है तो होता है यंग। ओके, तो आज हम लोग पूरा एक यंग जनरेशन की बातें करेंगे। ओके, आज पूरी यंग जनरेशन की बातें करेंगे। आपको शायद पता होगा जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ओके, जो भी पूरा इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, पूरा एक कंट्री के मार्केट का पूरा स्टडी करते हैं, उन लोगों ने बहुत पहले से प्रेडिक्ट किया था कि ये जो ये ये जो एरा चल रहा है इंडिया में, ये पूरा यंग जनरेशन ड्राइव करेगी। ओके, तो आपको पता भी नहीं होगा ये लोग इतना प्लानिंग से पूरे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो भी सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पूरा यंग जनरेशन को फोकस करके काम कर रहे थे। इवन आपने शायद दीपक सर के सेशन में भी सुना होगा, कंपनी मैनेजमेंट से भी सुना होगा कि कंपनी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूथ फ्रॉम लगभग 2011। ओके, 2011 से उन्होंने स्टार्ट किया था पूरा यूथ फोर्स के ऊपर काम करने के लिए। ओके, तो आज की तारीख में आप देख रहे हो एक 22-25 साल के युवा सब, ओके, पूरी यंग जनरेशन नियर अबाउट दे आर अर्निंग 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए उनका अर्निंग हो रहा है। ओके, तो ये पॉसिबल है। ओके, मीन्स वो बोलते हैं ना कि लाइक वो जब बच्चे अपने आप को संभाल भी नहीं सकते, ऐसी एज होती है 20-21 साल की एज में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको क्रिएट करके देती है कि जहां वो अपने आप को संभाल तो सकते ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट करके रख सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और अपने पेरेंट्स को पूरा प्राउड फील करा के दे सकते हैं। ओके, तो जैसे भी ये सेशन में जैसे डिजाइन कर रहा था, तो मुझे वो पूरा पुराना मेरा जब जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री। ओके, एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड इनटू दिस इंडस्ट्री। तो मुझे मुझे उस टाइम की बातें याद आने लगी कि लेकिन मीन्स मेरा माइंडसेट क्या था। ओके, मुझे चैलेंजेस क्या थे, मेरा एक्शन प्लान क्या होता था, मेरा एटीट्यूड क्या होता था। और मुझे मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपको कुछ लाइक विराट कोहली से कुछ सीखना है, सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखना है, तो आज की तारीख में आप उनसे कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि आज की तारीख में आप जो उन्हें देख रहे हो दैट इज टोटली फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज टोटली फिनिश प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको उनसे सीखना है तो उनके जो इनिशियल डेज थे, ओके, जब उनको शायद वो प्रैक्टिस के लिए जाना अच्छा नहीं लगता था, शायद वो जाने आने के लिए कुछ ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस उनके पास नहीं था, ओके, खाने को मीन्स ठीक से नहीं मिलता था क्योंकि लाइक वो डाइट फॉलो करना पड़ता था। तब वो जो उनके मन में जो द्वंद चलता था कि यार मैं डाइट फॉलो करूं या वो मेरी जो मनपसंद पानी पूरी है गोलगप्पे वो खाऊं, उस टाइम उनकी सोच क्या होती थी, वो अपने आप से कैसे जीतते थे, क्या क्या मीन्स कैसे सराउंडिंग में अपने आप को रखते थे कि जहां से फिर से दोबारा एक बार वो बोलते हैं ना बाउंस बैक किया जा सकता है। अगर वो हम लोग समझ सकते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग क्रिकेट फील्ड में अपने आप को सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं, अपने आप को विराट कोहली बना सकते हैं। ओके, तो आज भी हमारे फील्ड में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं। ओके, आज उनके साथ भी हम लोग रूबरू होंगे, आज उनके साथ भी हम लोग मिलेंगे, और मैं आज उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स करूंगा। और होप सो आप जैसे कि आप सब जानते हो, ना ही मैं बुकिश क्वेश्चन पूछूंगा, और जैसे वो लोग मुझे जानते हैं, आई होप ना ही वो बुकिश आंसर देंगे। ओके, जो भी वो बोलते हैं ना कि वो जैसे मोदी जी करते हैं वैसे मन की बात होगी। ओके, तो जो भी आज पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है, खुल के बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक सेंटेंस, आपका एक सेंटेंस, आपकी एक लाइन शायद किसी एक को एक अच्छी तरह से गाइड कर सकती है, उसके आगे के पाथ के लिए, उसकी जर्नी के लिए बहुत बड़ी कारगर साबित हो सकती है।
ओके, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगा। जब हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके, जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे एट द एज ऑफ 21, मैं इस इंडस्ट्री में आया था एट द एज ऑफ 21। मुझे अभी भी याद है, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और इवन नेटवर्क मार्केटिंग ही लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। ना ही तब कोई ये बोलता था कि ये चेन बनाने का बिजनेस है या कुछ है, वो भी समझ में नहीं आता था। इसका मतलब क्या, पूरा ब्लैंक था, और अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है। इनफॉर्चुनेटली मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैंने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था। तो थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा सा विजन था, बहुत एकदम क्लियर कट विजन था, मेरा ड्रीम था, मुझे ऐसे आगे बढ़ना था, ऐसा कुछ नहीं था। एक धुंधला सा विजन था और एक बहुत कॉमन सेंस की थिंकिंग थी, जो मैं मानता हूँ कॉमन सेंस को रादर मैं गुरु मानता हूँ। और थैंक्स टू गॉड वो थोड़ा सा है मुझ में। मुझे ये लगता था उस टाइम पे, चाइनीज, आपने चाइनीज तो खाना खाया होगा। ओके, वो अभी वो चाइना इंडिया वॉर वगैरह छोड़ दो, जो वो हमारे गली नुक्कड़ पे वो चाइनीज की गाड़ियां लगती है, वो ठेले लगते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने आपने बहुत सारे लोगों में चाइनीज खाना खाया होगा। उस टाइम पे, लगभग मैं ये 20-21 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, उस टाइम पे जब हम लोग मुंबई जाया करते थे, तो मैं देखता था वो चाइनीज की गाड़ियां वहां अच्छी जोरों से चालू हुई है। तो लोग चाइनीज खाना खाना पसंद कर रहे हो, मीन्स वो रात को वहां बहुत गर्दी हो, मीन्स बहुत भीड़ होती थी वहां। ओके, तो मैंने देखा धीरे धीरे वो पुणे में भी वो वैसे ही थोड़ी सी भीड़ होना स्टार्ट हो गया, वो चाइनीज खाने का थोड़ा सा ट्रेंड आने लगा। तो मेरा बहुत सिंपल थिंकिंग था, आज की तारीख में जो ट्रेंड मुंबई में है, वो आज ना कल पूना में आएगा ही आएगा। बहुत देखिए, बहुत सिंपल और कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेंड मुंबई में है वो आज न कल पूना में आएगा। वैसे ही ये कॉमन सेंस बता रहा था, जो आज की तारीख में आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका वगैरह जो डेवलप कंट्रीज है, वहां जो चल रहा है, जो भी फैशन वहां है, शायद कुछ अच्छा हो शायद कुछ बुरा हो, वो आज न कल इंडिया में तो आने ही वाला है। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी। उस तरह से मैंने इस बिजनेस को देखना स्टार्ट किया कि आज की तारीख में कुछ मेरे दोस्त थे, उनके जो बड़े भाई वगैरह हुआ करते थे, वो वहां पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाते थे। और वो लोग जो पढ़ाई करने के लिए वहां जाते थे, तो उसके साथ पढ़ाई के साथ कुछ बिजनेस करते थे अलग। तो मुझे समझ में नहीं आता था ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके डैडी ने बैंक से कर्जा लिया है और उनको वहां भेजा है इतना बड़ा कर्जा लेके, इतने घर वाले टेंशन में, और ये लोग वहां जाके क्या बिजनेस करते हैं। बाद में मुझे समझ में आया ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं पार्ट टाइम, और उन्होंने अच्छी खासी आमदनी भी वहां से स्टार्ट की। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जागरूक हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ। और वो बोलते ना, एक छोटा सा कीड़ा, कि अगर ये अमेरिका में हो रहा है ना, तो आज न कल यहाँ इंडिया में भी होगा। बहुत सिंपल कॉमन सेंस, वहां हो रहा है तो आज न कल यहाँ भी होगा। ओके, आज की तारीख में आप देख रहे हो वहां जो ट्रेंड है, आज की तारीख में तो ये बहुत जल्दी यहाँ आ रहा है। ओके, उस टाइम पे वो कुछ 6 महीने लगते थे, 1 साल लगता था, 2 साल लगते थे। अभी तो ये बहुत जल्दी आने लगा ये सब ट्रेंड। तो मुझे बहुत एक कॉमन सेंस की ये थिंकिंग थी, तो मैंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में काम स्टार्ट किया। तो घर वालों की हालत तो ये थी कि जैसे लाइक इतना पढ़ाई लिखाई हुई है और ये क्या साबुन शैम्पू बेचने का बिजनेस आप कर रहे हो। ओके, मैं पूरा मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ, घर में पूरा मराठी बात की जाती थी। तो मेरी मेरी मम्मी की एक फेवरेट लाइन में आपको बोलता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी मम्मी कितना प्यार करती थी नेटवर्क मार्केटिंग से। ओके, कितना प्यार करती थी। वो मुझे मराठी में बोलती थी कि अभी जिन जिन लोगों को मराठी समझ में आती है उनको अच्छे से समझ में आएगी, जिनको नहीं समझ में आती है वो मैं चाहूंगा, इस एक लाइन में बहुत बड़ी सीख है, वो थोड़ा सा समझ के लीजिए आप। मेरी माँ मुझे बोलती थी, या असले भिकेचे डोहाळे कुठून लागलेत तुला। ओके, ह्या असले भिकेचे डोहाळे कुठून लागलेत, ही दिस वॉज माय लाइक एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ माय मदर। ओके, लाइक अगर थोड़ा सा हिंदी में इसको मैं अनुवाद करने जाऊँ तो इतना इतना परफेक्ट नहीं आएगा, उतना फीलिंग नहीं आएगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। मेरी माँ बोलती थी, ये जैसे भिकमंगे लोग होते, भिखारी लोग होते हैं, उनकी जो आदतें होती है, ये तुझ में कहाँ से आ गई ये सब। इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, ये सब अच्छा मीन्स एजुकेशन करियर है, जॉब अच्छा है, ये मीन्स अच्छे प्रोस्पेक्ट है आगे जा, तो ये क्यों ऐसा साबुन शैम्पू टाइप का ये काम कर रहा है। तो ये इतना प्यार था मेरे मेरी मदर को इतना प्यार था इस इंडस्ट्री में। ओके, तो जैसे सभी यंग लोगों के साथ होता है, वैसे मैंने बहुत सारी गालियां खाई है मेरे मम्मी पापा से। बहुत रादर मेरे पापा ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो एक सेंटेंस जो बोलते थे उसमें पूरा मैसेज क्लियर होता था हमारे लिए।
और उनको अपोज भी हम लोग नहीं कर सकते थे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई थी। मुझे ये पता था कि मेरे लिए बहुत ही टफ रहेगा, ये बिजनेस को एक्सेप्ट करना बहुत टफ रहेगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ और मेरा बहुत स्ट्रांग विश्वास है, जो रिजल्ट होता है आपका, उससे हर एक की सोच बदल सकती है। जो आपका रिजल्ट होता है वो आपकी हर एक की सोच बदलने को उनको मजबूर कर सकता है। तो मुझे पता था कि गालियां तो बहुत खा रहा हूं मैं, उसमें कुछ मीन्स उसको वहां मैं कुछ ना उनके साथ आर्ग्यू कर सकता था या ना कुछ उल्टा उनको कुछ बोल सकता था। और यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो भी आप घर में गालियां खा रहे हैं कुछ भी, तो ये कुछ वो अपोजिट पार्टी वाले लोग नहीं है, ओके, या आप राम हो वो सब रावण है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आप सेफ रहो, आप सेफ स्टडी जो दुनिया करती है वैसा कुछ करो और आगे बढ़ो, बस इतना ही चाहते हैं वो, बाकी कुछ नहीं है। तो मीन्स घर वाले मेरे भी वही चाहते थे, वो चाहते थे कि नौकरी करूं मैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं था, कि जो हमारा ट्रेंड था पुराना कि जॉब करे और जॉब से आगे बढ़े। तो लेकिन ये स्ट्रगल तो मुझे किसी भी हालत में फेस करना ही था, ये स्ट्रगल तो फेस होने वाला ही था। तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उस टाइम पे। मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, अगर एक खून करोगे आप तो भी फांसी होने वाली है, अगर आप 7 खून करो तो भी फांसी होने वाली है। तो अभी जितनी गालियां खाने वाले हैं तो वो तो खाने ही वाले हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था उसको बहुत छोटा किया, और छोटे समय में बहुत ज्यादा गाली खाई, बहुत बहुत घर में मीन्स पूरा उद्धार ही होता था, बहुत ज्यादा गाली खाई। लेकिन उसके जो आगे का जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है मेरा जो स्ट्रगलिंग पीरियड था इस इंडस्ट्री में वो लगभग 5 एक महीने का रहा होगा, क्योंकि आफ्टर 5 मंथ्स आई गॉट सिलेक्टेड फॉर फॉरेन ट्रिप, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। ये मैं आपको लगभग 21 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। उस टाइम पे लाइक फॉरेन जाना, ये लाइक मीन्स मेरे खानदान में आजू बाजू में ऐसे, मेरे गली नुक्कड़ में कोई ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ इंडिया कभी ट्रैवल करता था, ना कोई एरोप्लेन में बैठा था। उस टाइम पे ये क्वालिफाई होना ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि मैं लगभग ये मेरा स्ट्रगलिंग का पीरियड रहा होगा, एक 5 एक महीने का रहा होगा। उसके बाद मैं फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई हुआ एट द एज ऑफ 23। एट द एज ऑफ 23 जो मेरे घर वालों को जो एक्सपेक्टेड था, एक बड़ी गाड़ी, एक घर, एक बैंक बैलेंस, ये वो सब मेरा हो चुका था, सब हो चुका था। तो जो भी मैंने गालियां खाई है वो सिर्फ 5 महीने खाई है, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगलिंग पीरियड बड़ा नहीं किया, कभी कभी बड़ा नहीं किया। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, वो लाइक घर वालों में उलझते रहते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसमें उलझते रहते हैं, और वो स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत बड़ा होने लगता है उनका। शायद 1 साल होता है, 1.5 साल होता है, 2 साल, 3, 4। और ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, मैं तो हमेशा बोलता हूँ टाइम पास के लिए 1 नंबर इंडस्ट्री है, क्योंकि हर एक बंदा आपको मोटिवेट करेगा, आपको बोलेगा यू कैन डू इट, अरे आप कर सकते हो, ये ऐसा ही होता है, ये है मीन्स पूरा इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में आपको रखा जाता है। रादर वो जरूरत है इस बिजनेस की, कि आपको समझ में नहीं आता कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप फोकस नहीं हो, अगर आप रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं है, तो ये पॉजिटिविटी में आप अटक जाते हो, आप ये सिर्फ पॉजिटिविटी में अटक जाते हो और आपका बहुत टाइम वेस्ट होने लगता है। और आप देखते हो 2 साल के बाद भी आप वही हो, 3 साल के बाद भी आप वही हो। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जो मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, तो मेरे डैडी ने मुझे LIC का प्रीमियम भरने के लिए पैसा दिया था। LIC का प्रीमियम भरने के लिए मुझे जो पैसा दिया था, और वो पैसा डाइवर्ट करके मैंने इस बिजनेस में उसका रजिस्ट्रेशन फीस जो था वो पे किया था। और मुझे याद है वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद 1-2 दिनों के बाद, क्योंकि वो LIC का प्रीमियम नहीं भरा था, वो पूरा पैसा घर में न बताते हुए इसमें डाला था, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए डाला था, और मैंने इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था। और उस 2-3 दिनों के बाद हम लोग रात को एक ट्रेक पे जाने वाले थे। पुणे के पास में तोरना करके फोर्ट है, हम लोग रात को वो ट्रेक पे जाने वाले थे। और एक रात को हम लोग जो ट्रेक कर रहे थे, तो एक जगह पे मैं ऐसे फोर्ट पे चढ़ते चढ़ते एक जगह पे ऐसे स्टकअप हुआ था, ऐसे फंस गया था। तो मुझे लगने लगा कि आज अगर मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, अगर मैं गिर जाता हूँ, अगर मेरा कुछ भला बुरा हो जाता है, तो घर में इतनी गालियां मिलेगी, इतनी गालियां देंगे घर वाले कि जाते जाते भी नुकसान करके गया, वो लास्ट LIC का वो प्रीमियम नहीं भरा। ओके, मीन्स ये एक्चुअल उस टाइम के थॉट में आपको बोल रहा हूँ। तो ये परेशानियां यूथ को बहुत आती है,
ओके, ये परेशानियां यूथ को बहुत आती है, मीन्स बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं यूथ को, लेकिन बिलीव मी, ये जो युवा है ना, यही इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बनेंगे। ये जो युवा है, यही झंडे गाड़ेंगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनमें जो इतिहास रचने की जो कैपेसिटी है, ओके, वो शायद दूसरे किसी में नहीं हो सकती। तो युवा का कुछ एज ब्रैकेट होता है क्या, कि लाइक एक 20 से लेके 25 या 30? हाँ होता है, वो लेकिन वो शारीरिक एज बोलते हैं उसको। लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे युवा है जो लाइक 50 में है, 60s में है, फिर भी वो दिल से युवा है। ओके, ऐसे भी लोग हैं। तो आप अपने आप को युवा मानो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ युवा। ओके, युवा, दैट इज, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, युवा, यू आर एक्सलेंट। ओके, यू आर एक्सलेंट, ये आपको मैं बोल रहा हूँ, तो लाइक जस्ट फील दैट। ओके, तो आज हम लोग कुछ ऐसे लोगों को मिलेंगे जिनसे उनका स्ट्रगल समझेंगे, उनका क्या मीन्स उनका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, ये आज हम लोग समझेंगे। तो हम लोग तो आज 4 लोगों को आज हम लोग मिलने वाले हैं, और वो अपने आप में सब अलग है। ओके, और यहाँ मैं किसी को ऐसे पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ कि जो लाइक वो चार्मिंग स्टार है, ये है वो है, नहीं है। लेकिन ये आगे आने वाले सचिन तेंदुलकर है, ये आगे आने वाले कुछ समय के बाद ये आपको विराट कोहली करके दिखेंगे इस इंडस्ट्री में। ऐसे लोगों को आज मैं आपको मिलाऊंगा, जो आज की तारीख में वो बोलते हैं ना, वो एक हर एक डायमंड पहले कोयला होता है। क्योंकि हर एक डायमंड पहले कोयला होता है, शायद ऐसे रॉ फॉर्म वाले लोगों को आज मैं आपको मिला रहा हूँ, क्योंकि आज इनका जो थॉट प्रोसेस है, वही जाके इनको आगे एक हीरो बनाएगा। ओके, तो चलिए आज थोड़ा सा एक अलग नजरिए से समझेंगे युवाओं के बारे में। ओके, आई होप आप अपने आप को युवा आज अभी तक तो मानने लगे होंगे डेफिनेटली। तो मैं पहले गेस्ट को यहाँ इनवाइट करूंगा। ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। ओके, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर। ओके, और अगर उनका इंट्रोडक्शन उनके डैडी ने बहुत फक्र से मुझे किया था। ओके, जब उस टाइम पे वो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन वो मेरे दिल दिल की ख्वाहिश थी यार, ये पर्सन हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूँ अच्छे लोगों का एसोसिएशन हो, जो लोग जेन्युइन है उनके साथ एसोसिएशन हो, जो उच्च चेतना के लोग हैं, ओके, हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, उनके साथ मेरा एसोसिएशन हो। ये मेरी हमेशा से प्रेयर रहती है। अनफॉर्चुनेटली he entered into our group. So without taking your time, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो वेलकम मिस्टर वैभव बारी। वैभव, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके वैभव, कैसे हो ऑडिबल आप? सर? बहुत बढ़िया सर। यस, यू आर ऑडिबल। यस ओके ओके, वैभव तुम्हारा तो पूरा चेहरा वगैरह सब बदल गया यार। सर ट्रैवलिंग शुरू है सर, ये मंथ में थोड़ा सा सीजन है एग्री का, थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से। ओके चलो, ओके ओके वैभव, जस्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड, होल आवर इज आवर। यस सर। सो मैं नहीं चाहता कुछ बुकिश बातें हो, मैं चाहता हूँ दिल खोल के बात करें आप। ओके, कुछ जेन्यून मैं चाहता हूँ, जेन्यूननेस आपसे मैं मीन्स एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन दैट, आई 100% बिलीव इन दैट। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये जितना भी आज आपको जो ऑडियंस सुन रहा है, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनको दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए। Okay, sir. First of all, guys, I love to introduce myself. This is Master Vaibhav Bari in front of you, pursuing last year of BBA from Modern College Shivaji Nagar, Pune. दोस्तों, एक 20-21 साल का लड़का हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और बहुत इच्छाएं थी, बहुत सारे सपने थे, और उन सपनों में मैंने बहुत कुछ देखा दोस्तों कि यार ये सपने अगर मुझे ट्रेडिशनल वे में कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए मैंने जो बार ग्राफ निकाला, जो मैंने सोचा कि एक चार्ट क्रिएट करते कि कब तक मैं ये सपने कंप्लीट कर पाऊंगा। और जब मैंने वो देखा कि इट्स टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, उसको बहुत ज्यादा समय लग सकता है अगर मैं ट्रेडिशनल वे से जाऊं तो मैंने सोचा कि यार ऐसी कौन सी चीज है जहां पे मैं खुद मेरी जो ड्रीम्स है वो भी कंप्लीट करूं, उसके साथ साथ जो मेरे बाकी के जो सपने हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन होता है, रिस्पेक्ट होती है, ये सब चीजें भी मुझे चाहिए थी, तो मैं वहां कहाँ से कर पाऊंगा। तो मैंने एक दिन संदीप सर की मीटिंग सुनी थी, संदीप सर को मैंने सुना, संदीप सर से मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा, और मैंने तब डिसाइड किया कि यार हम इस इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े सपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सपने हमने कभी हमारे सपने में भी नहीं देखे ना, वो सपने भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरी सोच थी सर, वहां से मैंने स्टार्ट किया, और इस तरीके से मेरी एंट्री हुई नेटवर्क मार्केटिंग में। चलो गुड, आप जलगांव से हो? ओके, आप जलगांव से हो। मुझे सर। आप बताइए, आपने बहुत, आप जो मीन्स मैंने देखा है, आप अच्छी तरह से यूथ को सब लीड करते हो, आप और आपके जो भाई साहब हैं,
ओके, वो शायद यस बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मिस्टर महेश बारी। ओके, उनका भी अच्छा गाइडेंस रहता है आपको। ओके, मैं ये यस जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या बातें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो यूथ को अपील करती है? ओके, मैं अगेन माय आई वुड लाइक टू रिपीट माय क्वेश्चन। ऐसी क्या बात है, मैं नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ वेस्टीज नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा। ऐसी क्या यस बातें होती है जो यूथ को अपील करती है? आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ, यंग हार्टेड पीपल, उनको अपील यस करती है इस इंडस्ट्री में, ऐसी क्या बातें होती है? सर, आई गॉट योर क्वेश्चन सर। सर, सबसे पहली बात जो मुझे लगती है मेरे मन से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सराउंडिंग होती है सर, वो सराउंडिंग बहुत ज्यादा अपील करती है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए यूथ को। क्योंकि सर, सराउंडिंग मार्केट में अगर आप सराउंडिंग देखो तो बहुत सारी दुखी आत्मा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं सर। सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे हमें एक अल्ट्रा सुपर पॉजिटिव सराउंडिंग जिसे बोलते हैं सर, मैं सिर्फ सुपर पॉजिटिव भी नहीं बोलना चाहूंगा, अल्ट्रा सुपर पॉजिटिव सराउंडिंग यहाँ पे मिलती है सर, जो आपको हर वक्त एंकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाने के लिए आपको मदद करती है। सर, मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। जब मैं 10th में था सर, तब मैंने फर्स्ट टाइम फेयरवेल के वक्त एक स्पीच दिया था, जो स्पीच शायद आपने देखा हुआ है। तो वो स्पीच के वक्त जब मेरे स्टार्टिंग में थोड़े से मेरे लफ्ज अड़खड़ा गए थे ना सर, लड़खड़ा गए थे, उस वक्त मेरे क्लासमेट मुझ पे हंसने लग गए थे। तो वो एक बात मुझे समझ आई कि मार्केट में सराउंडिंग कैसी है। वहां पे आपको लोग इंकरेज नहीं करेंगे, आप पे हंसेंगे, और वो वही लोग थे, अगर उनको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उनकी बॉडी वाइब्रेशन मोड पे और माउथ साइलेंट मोड पे चला जाएगा। वो ऐसे लोग थे सर, वो खुद हंस रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने पुणे में परफॉर्म किया सर, होस्ट किया आपके इवेंट को, तो मुझे पता चला कि अगर कुछ गलती भी होती है या फिर अगर आप कभी डाउन भी फील करते हो, तो यहाँ पे लोग आपको एंकरेज करते हैं कि आप और आगे जा सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो, यहाँ पे आपको रुकने की या थमने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया चीज लगी सर मुझे। दूसरी चीज सर, रिस्पेक्ट। ये एज में ना सर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और ये एज में रिस्पेक्ट सबसे कम मिलती है सर। यहाँ पे रिस्पेक्ट कमानी है, और यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी सर। जहाँ पे आप किसी के रिप्लाईज का वेट कर रहे हो, यहाँ पे आपके रिप्लाई का भी लोग वेट करेंगे। ये दिन भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग दिखा सकती है सर, जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा टच करती है। और जो ये 20-21 साल की एज में अगर बात करूं सर, इमोशन एक ऐसा फैक्टर होता है, इमोशन इज अ ग्रेट फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमोशन, क्योंकि हार्ट ब्रेक हो गया, जो ये एज में बहुत ज्यादा नॉर्मल है सर, हार्ट ब्रेक होना, मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और का बेस्ट फ्रेंड हो गया, फैमिली के जनरेशन गैप की वजह से फ्रिक्वेंसी मैच ना होना, ये सारी चीजें होती रहती है सर। तो मैं एक ही बात बताऊं, मैं बताना चाहूंगा जो मैं सीखा हूं, इमोशन इज नथिंग बट द एनर्जी इन मोशन। और एनर्जी 10 तक हम सब साइंस में पढ़े, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बस हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है, लेकिन आपको एनर्जी यहाँ पे राइट डायरेक्शन में लगानी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। तो ये सबसे बड़ी बात जो मुझे खुद को, जिसने मुझे पागल किया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि जो है कि ये यहाँ पे डायरेक्शन बहुत प्रॉपर है। ऐसा कहा जाता है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में कार आने से पहले संस्कार आते हैं, एक मैच्योरिटी भी आती है। तो ये चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा अपील करती है सर, कि यार ये चीजें मुझे मार्केट में नहीं मिलती। पैसा तो बहुत सर, आपने जैसे बताया ना सर कि आपकी मम्मी कुछ बोलती थी भिकाचे ढोवाड़े वगैरह, वैसे मेरी मम्मी का भी एक टिपिकल डायलॉग है सर, हे भिकार चोट धंधे काय सुरू केले, वाह, भिकार वेरी चोट गुड, धंधे। वेरी गुड, वेरी ये गुड। बहुत टिपिकल डायलॉग है सर मेरी मम्मी का। और बहुत गालियां तो वो तो कॉमन हो चुकी है सर, नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो गालियां स्टार्टिंग में सुननी पड़ती है, ये एक इंग्रेडिएंट होता है हमारे लाइफ का। तो सर वो जो भिकार चोट धंधे है ना सर, तो वो चीज जो जैसे आपने प्रूव करके दिखाया, वो मुझे भी प्रूव करके दिखाना है सर। और बाकी लोगों के ये जो एज में ना सर रिलेटिव प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और रिलेटिव। ये रिलेटिव बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं सर, क्योंकि ये एज में बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा अगला प्लान है, अगला क्या प्लान है, क्या चल रहा है, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा हम अटक जाते हैं सर। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, मैं भी वही चाह रहा हूँ सर कि मैं ये स्ट्रगलिंग पीरियड शॉर्ट कर दूं, ताकि हम ये चीजों से मीन्स ऊपर उठ के इन लोगों को प्रूव कर सके, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, हमारे फ्रेंड सर्कल को, सब लोगों को हम प्रूव कर सके कि यार ये एक प्रूवन अपॉर्चुनिटी है और इसमें सच में दम है। लोगों को लगता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां गई, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक जिंदगी में बदलाव ला सकता है, ये मुझे सीरियसली लगता है सर। और बाकी की बातें अगर मैं करूँ सर, कि यहाँ पे रिकॉग्निशन जो होता है, मीन्स खुद का तो होता ही है सर, उससे साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत बार देखा है सर कि जो लीडर्स होते हैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है सर। मीन्स कभी अगर कोई स्टेज पे लीडर आता है, उसके पेरेंट्स के साथ आता है, तो जब वो पेरेंट्स नीचे आते हैं तो वो सारे के सारे, उनकी टीम या फिर जितने लोग प्रेजेंट है, सारे के सारे लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं उनसे। मीन्स खुद बहुत बड़ी चीज होती है सर कि आज आपके पेरेंट्स को आपकी वजह से रिकॉग्निशन मिल रहा है।
आपको अपने पेरेंट्स पे गर्व होना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन ये मोमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ सर कि जिस दिन मेरे पेरेंट्स को मुझ पे गर्व हो। खुद का एक अस्तित्व निर्माण करना है सर। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा सर, छोटी सी बात कि आज मेरे पापा बाय प्रोफेशन एक टीचर है सर। तो मेरे गांव में सर मुझे एसजे बारी सर का लड़का करके पहचानते हैं सर। तो मेरा एक सपना है सर, जिस दिन मेरे पापा को वैभव बारी के पापा करके पहचानेंगे ना, उस दिन अपनी जिंदगी सफल है सर, एकदम सफल है। और इसीलिए हमने स्टार्ट किया है और हम बहुत काम कर रहे हैं सर। इसीलिए खुद को खड़ा करना है, खुद की टीम को खड़ा करना है। टीम के लिए बहुत सारे विजन है सर, और आपका गाइडेंस होता है, महेश सर का गाइडेंस होता है, मिनल मैम को गाइडेंस होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं सर इस चीजों को। वेरी गुड वैभव, वेल सेड। मुझे बहुत अच्छा लगा आप में जो आपकी जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, ये अब मैं चाहूंगा ये सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, आप इस तरह से सुनिएगा, क्योंकि यूथ क्या देखता है, यूथ की जरूरत क्या है। ओके हम लोग अगर सब ऐसे बोलते ना, वो जो मानसिक थके थके भागे सब लोगों का मीन्स उनको फोकस करने लगे, तो हम लोग यूथ को नहीं समझ सकते। ओके जब भी मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मीन्स मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है। जैसे जब मैं चाहता था कि ये पूरा इवेंट जो हम लोग यहाँ बहुत बड़ा सक्सेस सेमिनार करते हैं, वहाँ ऑन एन एवरेज 800 से लेके 1000 लोग वहाँ होते हैं, तो मैं चाहता था कि यूथ को ज्यादा अपील करें। तो हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट टीम में बोला कि आपको कैसा प्रोग्राम चाहिए। ओके लाइक मुझे लगता है कि अगर वो हॉल में अभंग बजाऊं मैं, ओके संत तुकाराम जी के अभंग, ज्ञानेश्वर जी के अभंग, ये सपोज ये मुझे पसंद है, तो शायद ये यूथ को अच्छे नहीं लग सकते, शायद अगेन शायद उनको, लेकिन यूथ को क्या पसंद है। अगर ये आपने सीखा, ओके अगर आपने ये सीखा, तो आप यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। और बिलीव मी, जो आज का इंडिया का यूथ है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो पैशनेट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही है। ओके आज उनका एक अलग तरह का थिंकिंग है, अगर उनको जो चाहिए वो हम लोग अगर दे सके एज अ सोल्यूशन, तो यूथ आपके साथ आ सकता है। सो वैभव, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आने वाले फ्यूचर में ओके आप अपने आप को कहाँ देखते हो इस इंडस्ट्री में। सर जो मेरा प्लान है सर, जो मैंने डायरी में नोट डाउन किया हुआ है सर, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, आपके ड्रीम्स आपने कभी भी नोट डाउन किए होने चाहिए। कि जब भी आपको लगे कि यार ये मुझे नहीं जम रहा है, या फिर मैंने क्विट करना चाहिए, या फिर मैंने स्किप करना चाहिए, उस वक्त एक बार वो डायरी पढ़ लेना। उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती सर, वो अपने आप जग जाता है। ये मेरी खुद की फंडा जो मैं यूज करता हूँ सर खुद के लिए। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर फ्यूचर प्लान खुद का डायरी में नोट डाउन करोगे, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा दिसंबर तक का ड्रीम है सर कि मुझे सबसे पहले क्राउन कंप्लीट करना है, और 1 लाख प्लस वाला क्राउन बनना है सर, जिसकी इनकम 1 लाख प्लस हो। ये मेरा पहला ड्रीम है सर। 2022 में सर 10th ऑफ अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, तब मुझे अपनी लाइफ की पहली शादी करनी है सर। और मुझे बहुत अच्छा हुआ आपने बोल दिया पहली, नहीं तो हम लोगों को लगता है यार अभी तो 5 हो गई, अभी छठी कब करेगा। तो अच्छा हुआ आपने बोल दिया पहली करने वाले आप। नहीं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहूंगा सर। मुझे पहली शादी करनी है मेरी मिनी कूपर के साथ, जो मुझे मेरा पहला प्यार है सर। ये मेरा पहला प्यार है सर, उसके साथ मुझे पहली शादी करनी है 10th ऑफ अगस्त 2022, ये मेरा ड्रीम है। उसके बाद सर मुझे बहुत सारे ड्रीम्स मेरे टीम के लिए भी है सर। 2022 में मेरे टीम से मुझे 10 से ज्यादा लोग ऐसे चाहिए जो 1 लाख रुपए के ऊपर इनकम जनरेट करें, और वहां से मुझे यूथ आइकॉन जनरेट करने हैं सर। मेरा जो ड्रीम है कि यार मैं भी खुद बनना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मैं अकेला आगे ना जाऊँ, मेरे साथ मेरे यूथ जो है बाकी के, उनको भी मैं गाइड कर पाऊँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है सर, इनकम वाइज अगर बताऊं तो। और उसके बाद में सर नेटवर्क वाइज अगर बताऊं तो लगभग 2025 तक लाख लोगों से भी ज्यादा बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है ऑल ओवर इंडिया में। और इंडिया के साथ साथ जहां जहां वेस्टेज पहुंच चुकी है, वहां पे मुझे खुद का नेटवर्क बिल्ड करना है। और मैंने घाना में स्टार्ट भी कर दिया है सर, लगभग 12 से 13 लोगों की टीम भी बिल्ड की है। तो मैं बाहर भी जितना पॉसिबल हो रहा है उतना ट्राई कर रहा हूँ सर। उसके बाद मुझे सर 2024 में दूसरी शादी भी करनी है, जैसा मैंने पहले बताया सर। मेरी जो दूसरी पसंदीदा कार है सर, मेरी ड्रीम कार डीसी अवंती, वो भी मुझे मेरे पार्किंग लॉट में चाहिए सर। वो पार्किंग लॉट कहाँ पे होगा ये भी डिसाइड करके रखा है सर। जलगांव में मेहरून लेक करके एक फेवरेट जगह है। जब भी मैं थोड़ा सा टेंस हो जाता हूँ सर, या फिर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता हूँ, तो वहां पे रिलैक्स करने के लिए जाता हूँ सर। तो वहां पे ना सर, सोचो सर, मैं महीने में 2 महीने में एक बार वहां पे रिलैक्स करने के लिए जाता हूँ। अगर मैं वहां पे घर बना लूँ तो कितना अच्छा होगा। वेरी गुड। दैट इज माई, मुझे लेक साइड व्यू में, मतलब लेक साइड रेसिडेंस एक विला बनाना है सर। वहां पे नाम क्या देना है उस विला का, वो भी मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है सर। तो वो विला लगभग 5000 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा होगा सर। तो ये सारी मेरी ड्रीम है। और वहां पे पार्किंग लॉट में मेरी दोनों जो गाड़ियां है, ड्रीम से सर फ्यूचर से रिलेटेड।
गुड गुड गुड, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आपका और ये शादी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मीनल जी, मुझे लगता है आज तक मेरी 50 शादियां हो चुकी हैं। ओके, चलो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चलो। चलो वैभव, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जब भी सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली यू आर माय मोस्ट फेवरेट स्पीकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी योर ग्रेट रिजल्ट वेरी सून। Okay, so Yes, sir. Yes, Cholo, sir. all the best, Thanks a lot, sir. and we are feeling so proud to have you in our team. Thank you very much. Thanks a lot, sir, for the opportunity. Okay, चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, आप समझिए ये यूथ का थॉट प्रोसेस हम समझ रहे हैं। ओके, यूथ का थॉट प्रोसेस हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग कुछ अलग अलग क्वेश्चन इन सबको आज करेंगे। तो चलो मैं नेक्स्ट स्पीकर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, मिस्टर मयूर निकम। ओके, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर पर्सन इन आवर ग्रुप। ओके, तो मिस्टर मयूर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मयूर, मयूर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो। यस सर, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मयूर, कैसे हो आप? मैं मयूर की लेटेस्ट न्यूज आपको सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनको अभी पहले 15 दिन पहले ही अमिताभ बच्चन क्लब में एंट्री मिली थी। अमिताभ बच्चन जी ने एक क्लब फॉर्म किया है कोरोना का, जिनको भी कोरोना हुआ है उसका वो क्लब में एंटर हो सकते। तो मयूर इज वन फॉर्चुनेट फाइटर इन दैट क्लब। ओके, चलो, लेकिन जोक अपार्ट, मयूर जी अभी रिसेंटली ही हैज कम आउट ऑफ फ्रॉम दैट कोरोना, लेकिन ही इज अ वेरी सिंसियर पर्सन। और मैं आज की तारीख में देखता हूँ कि उनका बिगेस्ट प्लस पॉइंट है, दैट इज हिज सिंसियरिटी। ओके, ही इज ऑलवेज रेडी टू लर्न। ओके, आज हम लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगा। मयूर जी का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग रहा है। ओके, वो बहुत ही कम एज में कुछ ऐसे गले बोलते हैं ना कि गलत जगह पे फंसे थे। ओके, जब यहाँ आए तो शायद अच्छा हुआ कि वो बोलते ना कि माँ बाप का पुण्य है या वो भगवान की कृपा है, उनको ये सब अच्छा लगने लगा। नहीं तो सिचुएशन ऐसी थी कि जिस माहौल से या कुछ ऐसे गलत एसोसिएशन से वो आए थे कि शायद इनको, अगर वो प्योरिटी उनके माइंड में नहीं रहती, वो दृष्टिकोण उनका अगर पॉजिटिव नहीं रहता, तो शायद उनको ये सब गलत लगने लगता था। तो मयूर जी, मैं आपका थोड़ा सा आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले चाहूंगा मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा। यस सर, यस, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मयूर निकम है। जैसे कि सर ने बताया, मैं जब कॉलेज में था, मेरा फर्स्ट ईयर में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला था। उससे पहले दोस्तों एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा रहा है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना था। और उसके लिए 12th के बाद जो सीपीटी करके एग्जाम होती है वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हुई थी। बल्कि मैं तो मराठी बैकग्राउंड से था, मराठी मीडियम बैकग्राउंड से बहुत कम लोग पहले अटेम्प्ट में सीपीटी क्लियर कर पाते। मैंने की थी, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट में आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पढ़ाई का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, और मिडिल क्लास फैमिली से होने से मुझे पता चला कि इतना पैसा हम घर में नहीं मांग सकते, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज करके टैक्स कंसल्टेंट करने का आगे कंटिन्यू ड्रीम रखा। तो इससे मैंने पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू चल रही थी। और फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज में था, मॉडर्न कॉलेज में, तो मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और जैसे सर ने बताया कि बाइनरी कॉन्सेप्ट से ही मैं इस इंडस्ट्री में आया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये मैं कॉलेज में ही था, तब मैं नेटवर्क मार्केटिंग, कॉलेज और मेरा जॉब, ये मैं तीनों कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन कुछ जैसे सर ने बताया कि गलत लोगों के एसोसिएशन में, शायद वो गलत भी नहीं, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं था सही क्या था गलत क्या था, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमको ऐसे इंट्रोड्यूस की जाती है, और खास करके यंग लोगों पे ऐसे एज में की जाती है कि वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत ड्रीम्स रहते हैं, बहुत जिंदगी में कुछ आगे करना रहता है, एम्बिशंस रहते हैं। इसकी वजह से हम सही गलत नहीं सोच के जो हमको अच्छा लगता है हम वो पैशनेटली करके देते हैं। लेकिन मयूर जी 2 मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ओके, जैसे आपने कहा कि दैट इज वेरी ट्रू, किसी को पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं आजू बाजू में, वो कुछ बताते हैं हमें, कुछ लोग सही बताते हैं कुछ गलत बताते हैं, वो भी हमें समझ में नहीं आता सच क्या है। और ये तो उस टाइम पे मैं सच में बोलता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर। ओके, अगर वो कृपा है तो ही आप वो सही डायरेक्शन पे रहोगे। तो मैं आपका एक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा। ऐसी क्या बातें होती है कि जिसके वजह से यूथ भटक जाता है?
ओके, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यूथ को टारगेट कर रही है। ओके, और जैसे मैंने देखा, आप भी सब लोग देखते हो कि लाइक अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, हर एक कंपनी बोलेगी वी आर नंबर वन, वी आर नंबर वन। तो लाइक एक सामने वाला कंफ्यूज है कि यार हु इज रियल नंबर वन, उसको समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मुझे आपसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि आप उस दौर से गए हो, आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी क्या बातें होती है जिसके वजह से यूथ भटक जाता है? जो लोग, शायद ये फॉर्चून हो सकता है इस इंडस्ट्री में, वो लोग आगे जाके गलत गलत काम करने लगते हैं, भटक जाते हैं, आगे जाके एक सौगंध लेते हैं जिंदगी में, शायद मैं खून करूंगा, मैं दरोड़ा डालूंगा, डाका डालूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। ऐसी क्या बातें होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो मैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने वैभव जी को भी कहा, होल आवर इज आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं। ये खुला स्टेज है, यहाँ कुछ बुकिश बातें नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताइए कि यूथ किस वजह से भटक जाता है इस इंडस्ट्री। यस सर, यस। बिल्कुल, यूथ यूथ भटकने का सबसे पहला कारण है। और जैसे सर आपने बोला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो यूथ भटकता है, मैं भी भटका शुरुआत में भटका। तो इस यस मयूर। सर आवाज आ रही है मेरी? तो सबसे पहला कारण होता है कि प्रशंसा, जिसको हम मराठी में कौतुक बोलते हैं। देखो, जब हम कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट में, यूथ भटकने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जैसे यहाँ पे जो लोग एक दूसरे को इनकरेज करते रहते हैं, एक दूसरे को मतलब तारीफ करते रहते हैं, और ये तारीफ कम उम्र में यूथ को भटका सकती है सर। तो सबसे पहला, अगर हम कोई अगर हमारी तारीफ भी कर रहा है, तो हमारे वो एक्शंस की वजह से, हमारी थॉट प्रोसेस के, और किसी ना किसी का मतलब तारीफ सही नहीं जाती, और वो अगर दिमाग में गई तो भी यूथ भटक सकता है। ये भी सर पहला कारण है। दूसरा सर, यूथ के पास एनर्जी तो बहुत है, एनर्जी बहुत है, उनको कुछ जिंदगी में करना है, उनके एम्बिशंस है, लेकिन पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी होने की वजह से भी यूथ भटक जाता है। क्योंकि जैसे आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम सिस्टम को समझ के लेना पड़ेगा। जैसे कामयाबी का भी एक सिस्टम है, अगर उस हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल यूथ भटकेगा नहीं, पेशेंस रखेगा तो। एसोसिएशन भी काफी मैटर करता है सर, क्योंकि डिसएसोसिएशन, कुछ गलत लोगों की गलत आदतों की वजह से एसोसिएशन में अगर हम गए तो भी यूथ भटक सकता है। और बहुत सारे आज के दिन में तो सर एसोसिएशन का काफी मतलब मैटर है। एसोसिएशन अगर हमारा अच्छा रहेगा कामयाब लोगों के साथ, जिन जिन लोगों के जैसे हमें बनना है ना, वैसे हम अगर उनके साथ अगर एसोसिएट हो सकते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे जो रोल मॉडल है, हमारे जो आइडल है, वो तो हमें मिलते ही नहीं, हो हमसे तो बहुत दूर है। लेकिन अगर अब अभी अभी डिजिटलाइजेशन में अभी ये सब जो डिजिटल हो गया है, तो यूट्यूब से भी हम उनके कनेक्शन में रह सकते हैं। तो जिनके जैसा बनना है, उनके अगर हम कनेक्शन में रहेंगे तो भी यूथ भटक नहीं सकता। लेकिन काफी यूथ भटकते हैं क्योंकि डिसएसोसिएशन होता है। ये एक है सर। और लास्ट है सर कंपैरिजन। कंपैरिजन सर, जो यूथ है, मैं सब यूथ जो वो कंपेयर करते हैं अपनी हार्डवर्क को दूसरे के सक्सेस से। उनको लगता है मुझे तो इतने महीने हुए, लेकिन ये भाई साहब तो इतने महीने में आके इतने लाख पे गए। लेकिन शायद वो यूथ ये नहीं देखते कि इतने महीने से पहले वो इतने साल पहले कहाँ पे थे। शायद वो आज 7 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में अच्छा इनकम कमा रहे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कितने साल तो किसी जगह दिए होंगे, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया होगा, उन्होंने कितना अपने आप को डेवलप किया होगा, उसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है। तो कंपैरिजन जो यूथ को है वो करना चाहिए अपने हार्डवर्क से, दूसरे से हार्डवर्क के। जब हम हार्डवर्क में अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम स्टेबल रहेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, और हम पेशेंस भी हम में आ जाएगा, और हम और आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। सो ओके, वेरी गुड। मुझे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, उसको मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, उसको एक कीड़ा बोलूंगा। एक कीड़ा आ रहा है मेरे दिमाग में। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आइडियल, आपका कोई आइडियल आइडल होता है। ओके,
मुझे आज की तारीख में आइडॉल किसको मानूं वही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बात कर पाएंगे कि यार मैं आइडॉल कैसे चुनूं? आज भी किसी को आइडॉल मान रहा हूं, वो किसी दूसरे कंटेंट पे जा रहा है। ओके, बाद में वो बोल रहा है कि लाइक मैंने वेस्टीज क्यों छोड़ा, ऐसे करके वो वीडियो ये कर रहा है। तो क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? मैं आइडॉल कैसे चुनूं? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं आइडॉल किसको मानूं? ओके, उसके ऊपर आप कुछ बात कर पाएंगे? यस सर, बिल्कुल। जैसे कि आइडल कैसे चुनना चाहिए, तो जैसे सर पहले हम क्या होते हैं कि जो सक्सेस देख के हम आइडल चुनते हैं कि इनका इतना सक्सेस है, इनका इतना इनकम है, इनका इतना कार है। बिल्कुल मतलब हमारा आइडल चुनने का ये क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि वो इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर मतलब ऐसे कुछ उसके वैल्यूज है क्या, लाइफ में क्या वैल्यूज है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि सर मैंने ऐसे भी लोग सर लग्जरी कार चलाते हुए देखे कि जो टेस्ट ड्राइव में कार यूज की जाती थी, वो सर वो लग्जरी कार अच्छी और वहां पे बाइनरी कंपनी में भी होते। मतलब ऐसे लोगों को सर आइडॉल मानना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत में हमें आइडॉल मानने का एक ही क्राइटेरिया है, वो एज अ पर्सन कैसे है, उनका इनकम, उनका सक्सेस जितना हमको अपील करता है, एज अ पर्सन भी वो हमें उतना ही अपील करेंगे। उनके वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेस, ये अगर हमको अपील करती है तो बिल्कुल सर वो हमारे आइडल हो सकते हैं। यस मयूर, एज यू सेड कि मींस इस इंडस्ट्री में ये दिखावटी बातें बहुत होती है, और एज यू सेड राइटली, मयूर क्या अपने आप को आप म्यूट कर सकते हो? यस, ओके। तो मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में लाइक वो मीन्स कुछ होता और है, कुछ दिखाया कुछ और जाता है। ओके, मैं भी बहुत डरता हूँ ऑनेस्टली इस बातों से। एक मेरे ख्याल से किसी सलमान भाई साहब का एक गाना था, कैरेक्टर ढीला है। ओके, अगर उसके ऊपर आप ध्यान दोगे ना तो आपको वो पर्सन समझ में आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी के साथ भी आपको जुड़ना है ना, उसकी पूरी कुंडली देखो। कुंडली में यानी यार इसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, क्योंकि सक्सेस ऊपर नीचे होता रहता है, क्या वो ड्राइविंग फोर्स उसमें है क्या? ओके, तो आपको वो बहुत सारी बातें हैं वो देखनी चाहिए, ना किसी की मर्सिडीज बेंज या ना किसी का बड़ा चेक वो देख के आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है। तो आपको आपका चुनाव आगे जाके बहुत मैटर कर सकता है आपके आगे के लाइफ के लिए। सो मयूर, थैंक यू वेरी मच। चलिए मयूर जी, थैंक यू वेरी मच, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मैं आपको जल्दी से जल्दी एक बड़े स्टेज पे देखना चाहता हूँ मयूर। दिस इज माय लाइक वो बोलते हैं ना, दैट इज माय ओन डिजायर। मैं आपको जल्दी से जल्दी एक बड़े स्टेज पे देखना चाहता हूँ विद ग्रेट इनकम। ओके, नेक्स्ट स्पीकर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ओके, शी इज लाइक शी इज अ लेडी। ओके, और चलिए उनके साथ डायरेक्टली बात करते हैं, लाइक क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत बात करनी है अभी। ओके मयूर, सो थैंक यू वेरी मच। सो वी विल लाइक टू वेलकम अक्षता जावड़े। ओके अक्षता, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, आप अपना, चलो अक्षता, ग्रेट टू सी यू ऑन स्क्रीन। चलिए मुझे बताइए आपके डैडी के सक्सेस का राज क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछूंगा मैं तो अक्षता बोलेंगी डैडी तो कुछ ज्यादा काम नहीं करते, मैं ही सब मीटिंग वगैरह करती हूँ इसलिए उनका चेक इतना बड़ा बना है, वो यूएसडी हो गए। आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन मिस्टर जावड़े के सक्सेस में भी अक्षता का एक ड्राइविंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीनल जी तो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती है कि लाइक उनका जो पूरा ग्रुप में जो उनका जिस तरह से वो मैनेज करती है पूरे ग्रुप को, दैट इज रियली कमांडेबल एंड आई कैन सी शी इज ग्रोइंग रियली वेल। अक्षता, मैं आपसे जानना चाहूंगा डायरेक्टली, बहुत सारे लोग आपको भी पहचानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से मैंने आपको शुरू से देखा है, ओके, और वो बोलते ना लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, वैसे मैंने आपको बहुत सालों से देखा, तो मेरे आंखों के सामने आप बहुत बड़ी हो गई हो। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या रोल है इस इंडस्ट्री में? ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ मीन्स आपका जो भी लाइक फ्रेंड सर्कल रहेगा उसमें कुछ आप अलग ही नजर आते होंगे, जिस तरह से अपने आप को आपने जिस तरह से डेवलप किया है, दैट इज रियली कमांडेबल। ओके, तो मैं जानना चाहूंगा कि लाइक क्या है मीन्स आपका लाइक
खुद की डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है इस इंडस्ट्री में? यस सर, पहले तो मैं अक्षता जावड़े में इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। अभी पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में बिजनेस डेवलप कर रही हूँ और मैं शिवाजी नगर पुणे से ही बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सर ने जैसे बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो कॉलेज में देखिए कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो जॉब के पीछे भागते हैं। और ये जॉब में क्या होता है कि आपको ऐसे ही जॉब नहीं मिलता है, जॉब में भी आपको अलग अलग स्टेजेस को पार करना पड़ता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप तो पहला क्रैक कर लेते हैं कि पहला जो कोई भी होता है वो तो क्रैक कर लेते हैं, पर बाद में जो कोई भी आते हैं HR राउंड्स या फिर आगे के राउंड्स, तो इसमें सच्ची मतलब कि आपकी एग्जाम होती है कि आप कैसे हो, यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका क्या मतलब कि आप कैसे देखते हो सामने वाले को। तो ये सारा उसमें देखा जाता है और ये चीजें आज की यूथ में बहुत कम है। मतलब मैं अपने आप को जब बाकी के मेरे फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करती हूँ, तो मैं यहाँ पर मीटिंग में आके पापा के साथ पहले बैठती थी और धीरे धीरे मीनल मैम और संदीप सर की वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे इनकरेज मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी और उसकी वजह से धीरे धीरे नेटवर्किंग की वजह से, इस इंडस्ट्री में आने की वजह से थोड़े थोड़े मुझ में डेवलपमेंट होते गए। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब बहुत जरूरी है, जो जिसको हम सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं अपने कॉलेज की लैंग्वेज में, कि आप में सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। तो ये सॉफ्ट स्किल की बहुत कमी है, जिसकी वजह से 94% यूथ है कि जो आज पढ़े लिखे तो है, उनके पास डिग्री तो है, पर उनको जॉब नहीं मिल रही है। इसका एक ही रीजन है कि उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत कम है। तो ये आप मतलब कि ये जो इंडस्ट्री है, ये आपको ये भी बाय गॉड गिफ्ट दे देती है। यानी कि अक्षता, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको यहाँ। मुझे एक बताइए, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स करना है, ओके, और सेकंड चॉइस है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ओके, लेकिन मुझे ना अच्छा लगता है वो कोर्स करना, वो फीस भरना, फिर मेरे एक सर होंगे वो मुझे सिखाएंगे कि संदीप ऐसे खड़े रहना है, ये ऐसी बात करनी है। मुझे कोर्स करना चाहिए या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? सर आप कोर्स करेंगे ना, तो कोर्स में सिर्फ आपको सिखाएंगे कि आपको ऐसा 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 करना है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसको रियलिटी में उतारेंगे। यानी कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, अगर जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं, तब तक उसका कुछ यूज नहीं होता है। तो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितने भी कोर्सेस कर लूं, पर जब तक मैं लोगों के सामने जाकर बोलूंगी नहीं, जब तक मैं मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग करूंगी नहीं, आईज कांटेक्ट करूंगी नहीं, तो तब तक मुझे वो नहीं आएगा। तो कितने भी कोर्स कर लो, कितने महंगे कोर्स कर लो, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। यस यस, वेल सेड अक्षता। मीन्स मैं तो मानता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल के लिए शिद्दत से किया तो। आप ना ही सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको सब सिखा देता है नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। तो अगर आपने 3 साल अगर शिद्दत से दिए इस इंडस्ट्री में ना, तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। और ये आप जीता जागता एग्जाम्पल हो। मीन्स मैं भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से आप में खुद में जो डेवलपमेंट आई है, दैट इज रियली कमांडेबल। क्योंकि मैंने देखा है, मुझे अभी भी याद है, मैंने आपका फर्स्ट टाइम जो आपका सेशन सुना था, रादर आपको दैट वाज इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन देनी थी, और वो जो नया हॉल कुछ बनाया आपके सांगवी में, उस टाइम वहां मैं सेकंड फ्लोर पे आया था और उस टाइम को आपको इंट्रोडक्शन देना था। तो मुझे अभी भी आप सभी के, लाइक मयूर है, इवन वैभव है, सभी लोगों के फर्स्ट टाइम के सेशंस कुछ ना कुछ इन लोगों ने, सबने, आपने जब स्टेज के ऊपर फर्स्ट टाइम बात की थी, तो मुझे अभी भी याद है। और जिस तरह से आप सब लोग डेवलप हो रहे हो ना, दैट इज, यू आर अ फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो अक्षरा, बहुत अच्छा लगा। और एक आखिरी जो मेरे दिल के करीब जो सवाल है, मैं वही भी आपसे पूछना चाहूंगा। इस सवाल का अगर सही जवाब देते हो तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए, आप बन जाओगे कौन बनेगा करोड़पति की विनर। क्या आप एक नेटवर्क मार्केटर से शादी कर सकते हो? यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नेटवर्क मार्केटर, पर वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए सर। yes, 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 yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नेटवर्क मार्केटर भी होगा तो चलेगा, पर वो प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होगा तो वो उसकी टीम को संभालता है, और टीम को अगर संभाल सकता है तो मुझे तो संभाल ही सकता है। yes, yes, yes. अपने फैमिली को अच्छी तरह से संभाल ही सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर की जो फोकस हो अपने ड्रीम्स के ऊपर कि मुझे ये पाना है तो पाना है, मतलब कि ऐसा वाला चाहिए।
और अगर वो सबके ऊपर फोकस करता है तो मेरे ऊपर भी ऑफकोर्स करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि वो सबको साथ लेकर चलेगा, जिसकी वजह से अगर मतलब साथ में रहेंगे तो टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते ही है पैसिव इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए। तो अच्छी तरह से टाइम भी हम एक दूसरे को दे पाएंगे और ऐसे लग्जरियस लाइफ हम जी पाएंगे, यानी कि पैसे के लिए तो फ्रीडम होगी ही, क्योंकि फाइनेंशियली रिटायर हो चुके होंगे अर्ली एज में ही। तो सिर्फ मतलब कि एंजॉय की लाइफ हम आगे जाके जी सकते हैं। यस 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 अक्षता, आपने जो आंसर दिया है उसकी वजह से बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूंगा। मेरी शादी एज अ नेटवर्कर करी हुई है। ओके, और बिलीव मी, अगर एक, जैसे अक्षता ने बहुत अच्छी तरह से बोला, अगर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर है, प्रोफेशनल है, एक लॉन्ग टर्म विजन वाला कोई भी बंदा है, तो वो एक ऑल टुगेदर अलग पर्सनालिटी होती है। ओके, और वो फिर वो बोलते हैं ना कि लाइक हनीमून का वो सिर्फ हफ्ते का हनीमून नहीं होता, वो लाइफ टाइम हनीमून चल सकता है, लाइफ टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट माइंडसेट, वो जो एक लाइक वो हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। वो नहीं तो बोलते ना यार वो मनाली वगैरह लेके गए लेकिन उसके बाद जो घर पे आए तो कुछ वो पूरा रेगिस्तान ही दिखाई दिया। ऐसे नहीं होता, वो लाइफ टाइम हनीमून हो सकता है अगर आपकी वो एक राइट चॉइस रही और एक राइट पर्सन के साथ आप, क्योंकि एक ये बिजनेस है जहां एक पर्सन सिर्फ पैसे से डेवलप नहीं होता, एज अ ह्यूमन बीइंग करके डेवलप होता है। ओके, मैं हमेशा मानता हूँ, मैं मीन्स जो फाइनेंशियली हमारी जो डेवलपमेंट हुई उससे बहुत अच्छी डेवलपमेंट एज अ पर्सन करके हुई है। ओके, हमारे जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो इंप्रूव हुए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग कल्चर। ओके, क्योंकि यहाँ हमें कुछ बातें इतनी अलग तरह से हम लोग सीखे, किसी ने सिखाई नहीं कि चलिए ये 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिख के लो, ऐसे नहीं। कुछ बातें अपने आप अनकॉन्शियसली हम लोग सीखने लगे। ओके, मैं देखता हूँ आज की तारीख में अक्षता की माँ के चेहरे के ऊपर जो ग्लो आया है, वो शायद वो मिस्टर वो बोलेंगे, वो शायद बोलते होंगे सर शादी के बाद भी हम लोग कभी ऐसे नहीं थे। क्योंकि जो मीन्स घर में जो माहौल चेंज होता है, एक सक्सेस की जो एक अलग ही खुशबू आती है, पूरा मीन्स लोगों का कनेक्शन, ये बहुत सारी बातें। ओके, आज जो भी यहाँ हस्बैंड वाइफ सुन रहे हैं, ओके, वो जरूर ये मानेंगे दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। जब हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था तो हमें ये लगा था कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है। ओके, मेरे वर्ड को अच्छी तरह से समझिएगा, हमें लगा था ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है। बाद में हमें समझ में आया जितनी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उतना ही आपका इनकम बढ़ेगा। ओके, ये सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस नहीं है, लेकिन जितनी आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगी, जितने अपने आप को आप ऊंचा बनाओगे, उतना ही आपकी आमदनी, आपका चेक उतना ही बड़ा बनेगा। सो अक्षता, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करते हैं, और भगवान करे आपका वो सफेद घोड़े पे आने वाला राजकुमार आपको अच्छा खासा नेटवर्कर मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए नेक्स्ट स्पीकर को हम लोग मिलते हैं। ओके, जो है Mr. Sachin Kori. He's a young dynamic chap from Kolhapur. Okay, उनका लास्ट मंथ का अर्निंग था, वो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा, दैट वाज 1 लाख प्लस। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई जब 1 लाख की फिगर क्रॉस करता है, और एज पर माय नॉलेज विद इन 5-6 मंथ्स में ही उन्होंने 1 लाख रुपीज टच किया था। ओके, और ही इज हैंडलिंग हिज टीम, बहुत पैशनेटली अपने टीम को हैंडल करते हैं। और उनका जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था, सचिन जी की जो टीम है, दैट इज टोटली यंग टीम। ओके, दैट इज टोटली यंग टीम। तो सचिन जी से भी हम लोग कुछ बातें सीखेंगे आज युवाओं के बारे में। ओके, युवाओं के बारे में क्या, क्योंकि वो पूरी एक यंग जनरेशन की पूरी फौज आज वो संभाल रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सीखने के लिए। तो चलिए लेट्स मीट मिस्टर सचिन कोरी। सचिन, थैंक यू वेरी मच सर। यस सचिन, चलिए सचिन, आप बहुत सारे लोगों के लिए आज एक नया फेस हो आप, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन कोहली, प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन 12th पास आउट, राइट। पापा स्टे कंडक्टर, मम्मी नॉर्मल हाउसवाइफ। मैं और मेरा भाई मिलकर बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। करंटली मैं ये बिजनेस पे लेटेस्ट ही डायमंड डायरेक्टर बन चुका हूँ।
मेरा छोटा भाई अभी स्टार डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा है, राइट। तो इस मतलब छोटे से जर्नी में बहुत कुछ अचीवमेंट मिला है, बट ये सब क्रेडिट जाता है मेरा लवली टीम और जो भी अपने अपलाइन है, रिस्पेक्टेड अपलाइन, जिनका डायरेक्शन एंड नॉलेज। ओके 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 ग्रेट। सचिन, आप इतने पूरे सब यंग लोगों की टीम हैंडल करते हो, ओके सब यंग है, मैंने देखा मीन्स पूरा एक लाइक जब आपकी टीम को मिलता हूँ तो जैसा कि इवेंट में मैंने कराड़ में आपकी टीम को देखा था, मुझे लगता था मैं किसी कॉलेज के गैदरिंग में आया हूँ। ओके, इतना पूरा सब यंग लोगों का आपका टीम है। तो मैं जानना चाहूंगा, ये सब यंग लोगों की टीम जब आप हैंडल करते हो तो जाहिर सी बात है यंग लोगों का रिक्रूटमेंट आपके ग्रुप में ज्यादा होता है, ओके। तो आप क्या चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हो आप? चैलेंजेस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिसीजन मेकर नहीं होते, डिपेंड रहते हैं घर वालों के ऊपर, काका मामा दादा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, राइट। तो ये डिसीजन नहीं बना पाते जल्दी, और डिसीजन बना भी लेते हैं तो बहुत कुछ डिपेंड रहते कि पहले जो रिजेक्शन आता है उनको फैमिली से आता है कि भाई कॉलेज छोड़ के तू क्या कर रहा है यार, ये घर घर जाके तेल साबुन बेचना अपना काम है क्या, अपने घर में क्या कमी है क्या, कमी तो सब कुछ रहती है, बट डायलॉग देने के लिए सब दे देते हैं डायलॉग, ऐसा काम मत कर। दूसरी बात है सर, उनको मतलब फैमिली से रिजेक्शन आता है, रिलेटिव से भी आना चालू करते हैं, क्योंकि वो छोटा रहता है, सब उसको समझाने लगते हैं भाई ये नहीं है वो नहीं है, हमने देखा है, हमने दुनिया देखी है, लेकिन पासपोर्ट किसी के पास नहीं होता लेकिन फिर भी बोलते कि हमने दुनिया देखी है। तो उस डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं क्या चॉइस करूं। मेरे घर वाले जो मेरे को बहुत दिन से संभाल रहे हैं, मेरे रिलेटिव जो मुझे हेल्प कर चुके हैं, और कल का आने वाला मेरा एक नया मेरा सीनियर जो बोल रहा है भाई बहुत कुछ हो सकता है, ये करेंगे वो करेंगे उड़ा देंगे, यस और नो। तो ये सब वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मैं मुझे करना क्या है। दूसरी बात मुझे ये लगती है सर कि वो डिसीजन के साथ साथ पेशेंस लेवल खो जाता है। 10-12 इनवाइट करके वो बोलता है भाई नहीं होता, क्यों? वो सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, सिस्टम छोड़ के वो सबसे कनेक्ट होता है, लाइक यूट्यूब पे रहता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, और उसको बोला जाए ना भाई ये देख तो वो नहीं देखता, सो जिसको ना बोले ना वही देखने जाता है वो। जैसे कि हमारा साइकोलॉजिकल माइंड बोलते हैं कि हम पॉजिटिव नहीं देखते सर, हम निगेटिव ही देखना चाहते हैं। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं सर, और क्वेश्चन देखने के बाद भी प्रॉब्लम रहता है कि वो सरेंडर नहीं होना चाहता है, क्योंकि खून गर्म रहता है, जैसा अभी तक बच्चे जैसे डायलॉग हम जहाँ पे खड़े होते लाइन वहां पे शुरू होती है XYZ, वो लगाना स्टार्ट कर देता है राइट। तो वो सरेंडर होना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई सरेंडर क्यों हो जाओ, मैं तो एक फलाना फलाना पर पढ़ चुका हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। कोई भी सीनियर ट्रेनिंग में बोला तो बोलता है सर देखा है हमने, ये नया कुछ बताओ। बट उसको ये पता नहीं कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पास वो पेशेंस नहीं रहता सर। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पेशेंस खो देते हैं जल्दी, मैंने देखा है, मैंने किया है। उसको बोला जाता है भाई 300 का प्लस लिस्ट बना, वो लिस्ट बनाता है 10 का, इनवाइट करता है 2 को, और वहीं पे नेगेटिव हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि भाई मुझे ये छोड़ के दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स का सुनना, रिलेटिव का सुनना, उसका भी कोई गलती नहीं है सर, क्योंकि उसको भी कुछ पता नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो राइट डायरेक्शन में जाए, सिस्टम को फॉलो करे, तो डेफिनेटली वो भी बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लाइक और एक बात बताना चाहूंगा सर मैं, कि उसके पास वाइपाट नहीं रहता सर। क्यों करना है नेटवर्क इंडस्ट्री, ये कर रहा है, उसका आ रहा है, इसका चेक बन गया तो मेरा भी आ जाएगा। उसको लगता है कि ये सब मतलब एक नाइट में हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये गलत फहमी में रहता है ये, कि यहाँ पे भी प्रॉपर वर्क करना पड़ता है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, रेगुलर 4 बेसिक वर्क करना पड़ता है, जो भी हम बोलते हैं लिस्ट बनाना, प्रोडक्ट शेयर करना, प्लान देना। तो यहाँ पे जब डेवलप करने के लिए वो आएगा तो सर डेफिनेटली, आज बहुत सारे यंगस्टर है अपनी टीम में सर जो महीने का 20,000 तक कमा रहे सर, जिनका एज अभी 19 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ सर। वो लोग अभी पासपोर्ट बनाने की तैयारी में लगे। लेकिन वो ये नहीं देखता सर कि उसका मेहनत कितना है, वो सिर्फ इतना ही देखता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा, इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस देख रहा है, वो प्रोसेस ऑफ सक्सेस नहीं देख रहा सर। वो प्रोसेस ऑफ सक्सेस दिखेगा तो डेफिनेटली सर उसके पास भी बहुत सारा अचीवमेंट हो सकता है सर। यस वेरी ट्रू। जैसे मयूर ने भी कहा था कि बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, या कंपैरिजन में जाते हैं हम लोग, और वो बोलते हैं ना एक वन साइड कंपैरिजन होती है, वो अनदर साइड ऑफ कॉइन कभी देखते ही नहीं है। बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप सिर्फ मर्सिडीज मत देखो, मेरी कभी किसी जमाने में मैंने साइकिल से भी स्टार्ट किया था, वो साइकिल आपने कभी देखी नहीं है, तो ये अनदर साइड कभी देखते नहीं है। सचिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने विद इन 5-6 मंथ्स में आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है। मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि 6 महीने में 1 लाख रुपए टच करने चाहिए। ओके, 1 लाख रुपए का इनकम टच करना चाहिए, अगर अच्छी तरह से कोई सिस्टमेटिकली फोकस से अगर काम करे तो एक करना चाहिए, और आपने वो करके दिखाया। तो मैं थोड़ा सा आपका वर्किंग स्टाइल जानना चाहता हूँ, आप किस तरह से काम करते हो आप?
ओके, किस तरह से ग्रुप को हैंडल करते हो, कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हो, किस चीजों के ऊपर आपका फोकस रहता है कि जो बहुत सारे यूथ को आपकी वर्किंग स्टाइल पता चले। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ सचिन को क्या इसका बेनिफिट मिला, उसका ये हुआ वो हुआ, ऐसे बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो वर्क है वो समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा आपका वर्किंग स्टाइल आप थोड़ा सा बताइए कि जिसकी वजह से आज 5-6 महीने में आपने लगभग 1 लाख प्लस तो लास्ट मंथ का आपका चेक था, और मैंने उसके पहले भी आपके चेक्स देखे कि लाइक 70,000 80,000 करके ऐसे ग्रोली आपने अच्छी तरह से 1 लाख प्लस लास्ट मंथ में किया। तो मैं सुनना चाहूंगा आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है। वर्किंग स्टाइल सर, एक्चुअली जब मैंने बिजनेस प्लान को देखा था तो बहुत सारे मतलब मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस था नेटवर्क का, तो लोग समझते हैं कि मेंबर्स के ऊपर पैसा मिलता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि मेंबर्स के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, पीवी के ऊपर पैसा मिलेगा, राइट। तो हम लोगों ने सर सिस्टम बनाई है जहाँ पे हम लोग 100 पीवी से ही एंट्री लेते हैं सबका। हम सिंपली बोलते हैं भाई 100 पीवी से करना पड़ेगा, मिनिमम 100 पीवी, उसको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सर अब हम लोग उसको 100 पीवी से एंट्री नहीं करेंगे तो कोई बाइनरी कंपनी आके उसको 30,000 में एंट्री कर लेगा सर। yes. तो हम लोग जितना उसका डिस्काउंट है बोलते हैं भाई तू 100 लेके भी ज्वाइन कर। तो मेरा मानना है सर, उसको अगर अच्छा करियर बनाना है तो मिनिमम 100 पीवी से लेना ही पड़ेगा। क्योंकि वो 25,000 का मोबाइल कैरी करता है सर, 1 लाख का बाइक चलाता है, 3,000 के शूज पहनता है, 5,000 का गॉगल डालता है। तो 3,000 रुपए नॉट मतलब ऐसा कोई ये नहीं सर कि बड़ा अमाउंट नहीं कि भाई मुझे कुछ बेच के गिरवी रख के लेना है। तो 100 पीवी में क्या होता है सर, मेरा थॉट प्रोसेस है कि 100 पीवी में कोई भी अगर आएगा, यंगस्टर आएगा, हाउस वाइफ आएगा, देन कोई एजेड कैटेगरी आएगा, जॉब होल्डर आएगा, तो उसके ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे सर कि हर फैमिली के उसके घर वालों के हर किसी के हाथ में वो प्रोडक्ट लगेगा सर। अगर मैं कोई यंगस्टर हूँ तो मैं 30 पीवी में आ जाऊंगा तो मुझे लगता है सर कि मैं सिर्फ फेस वॉश, ये स्क्रब एंड ये लूंगा, वो मम्मी मेरी यूज नहीं कर पाएंगी सर। कोई हाउस वाइफ आएंगी 30 पीवी में, वो डिश वॉश लिक्विड, डिटर्जेंट लिक्विड लेगी और खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं अगर 100 पीवी लेता हूँ तो मेरे मम्मी के लिए कुछ, मेरे दीदी के लिए कुछ, मेरे भाई के लिए, मेरे लिए, तो ये पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है सर 100 पीवी में। दूसरी बात है सर, हम लोग सर एक मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन किए कि वेलकम ट्रेनिंग बोलते हैं हम उसको, 4 बेसिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं। जो भी बंदा नया आता है उसको 24 आवर्स में सर हम लोग वो ट्रेनिंग में बिठाते हैं, जो 1-to-1 में होता है, जूम में चलता है, ग्रुप मीटिंग में चलता है। उस ट्रेनिंग में हम लोग उसको कंपनी बैकग्राउंड बताते हैं, लिख के देते हैं उसको कि ये कंपनी का बैकग्राउंड है, एटलीस्ट वो मार्केट में फेस तो कर पाएगा लोगों को, बोला क्या करता है, मैं वेस्टेज करता, अरे देखा है हमने, क्या देखा है वो बता नहीं पाएगा सामने, लेकिन हम बता पाएंगे कि क्या वेस्टेज है। दूसरी बात है सर, उसको हम लोग नेटवर्किंग क्या है बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सिर्फ मेंबर बनाना नहीं है, चेन बनाना नहीं है, नेटवर्क हर कोई बनाता है। इसको वाइट पार्ट क्लियर कर देते हैं, उसको थोड़ा बहुत विजन दिखाते हैं, बिफोर क्या था, अभी क्या है, आफ्टर क्या होने वाला है। तीसरी बात सर, हम उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपने भले ही एग्रीकल्चर से ऑर्डर परचेस करके एंट्री किया हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है। देन उसको हम थोड़ा वर्किंग स्टाइल बताते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे में उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, 3 बार फॉलोअप लेना पड़ेगा, तभी उसको छोड़ना है। और 3 बार फॉलोअप करने के बाद भी नहीं ज्वाइन किया तो उसको एटलीस्ट कस्टमर बनाना है। 100 पीवी से नहीं एंट्री किया तो उसको एटलीस्ट कस्टमर बना के उसको टच में रहना है, उसको बाद में भी हम लोग एंट्री करवा सकते हैं। उसके बाद सर हम लोग कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि दीपावली में हमने हमें लोनावाला कैंप में बताया था कि डेट्स के ऊपर फोकस करो, 2 से 12 कंसिस्टेंसी चलता है, 2 से 18 रिपर्चेस चलता है। उसके बाद सर बहुत सारे परचेस ऑफर रहते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करके छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स भी बनाते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हम जूम में ले रहे हैं, जैसे कि हम 2 तारीख को ब्रॉन्ज एंड अबव लेते हैं सर। मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ सर कभी भी कल्चर हम ब्रेक नहीं किए, हर 2 तारीख को हम लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिजिकली या फिर डिजिटली इकट्ठा होकर हम लोग टीम, टोटल अपना जो टीम हो, टीम का विजन बताते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं, कौन नया अचीवर बना, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या क्या हमारी गलती हुई इस मंथ प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, किसका क्या डिमांड है। कोई टीम बोलता है कि सर यहाँ पे मेरा टीम ज्वाइन कर रहा है बट काम नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है सर काम कर रहा है बट टीवी नहीं आ रहे, कोई बोल रहा है सर टीवी आ रहा है बट नए लोग रुक नहीं रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं सर। और एक बात सर, मेरा पर्सनली ये है कि मैं हर टीम में भी जब जाता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा सर नए लोगों के मिलने की कोशिश करता हूँ। जो भी नए लोग लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स में हुए, मैं डायरेक्टली उनको डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आपके प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो सब कॉमन ही रहते हैं सर, सिर्फ इसके प्रॉब्लम नहीं लगते उसको कि ये सब प्रॉब्लम मुझे ही आए हैं। तो ये सब मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाई तू जिस पोजीशन से जा रहा है उसमें हम भी जा चुके हैं। तो कुछ स्टोरीज है हमारे पास बहुत सारे जो हमें वॉइस मैगजीन में मिलते हैं सर, हमारे कार बुक में मिलते हैं, हमें जैसे हमारे लीडिंग लेडीज में मिलते हैं, तो हम उनको कुछ स्टोरी सुनाते हैं कि देखो इनका भी स्टोरी ऐसा ही था, उनके भी लाइफ में कभी ऐसा डायरेक्टली सक्सेस नहीं आया। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा करके आइडिया आ जाता है कि भाई ये प्रोसेस है, और इसको प्रोसेस समझ में आ गया तो उसको रिजेक्शन नया नहीं लगता सर, उसको ये लगता है कि ये ऑलरेडी हमारे सीनियर ने बता चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहता सर, उसको एक चैलेंज बन जाता है कि चलो
ये चैलेंज से मेरा सीनियर भी जा चुका है, तो मुझे भी आया है, तो मैं भी कल जाके एक सक्सेसफुल हो सकता हूँ सर। तो ये मेरा सर नॉर्मली, और हम लोग अभी जूम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सर, डिजिटली बनना है सर, क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सर वैनिश होना पड़ेगा। क्योंकि जो नेटवर्किंग मैंने देखा था सर यहाँ पे वेस्टिज में आने के बाद, वो नहीं दिख रहा सर, मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। प्लान का तरीका, काम का प्रोसेस, रीपरचेस, बहुत मजा कर रहा हूँ सर, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट मंथ मई मंथ में पूरा घर में बैठ के डिजिटली सब बिजनेस को हैंडल किया था। सुबह 7 से लेके रात के 11 बजे तक जूम मीटिंग चलती थी सर। हमारा जो भी ट्रेनिंग सिस्टम चलता है सर, वो मॉर्निंग सेशन चलता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो बंदा खुद के ड्रीम के लिए सुबह 7 बजे उठ नहीं सकता, उसको लेके काम करने में कोई मजा ही नहीं है। जो एक्सक्यूज देगा तो बेटर वन उसको छोड़ दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं मराठी में, जय हिंद जय महाराष्ट्र, राइट? तो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है। गुड गुड गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा सचिन जी, आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शायद बहुत सारे ऑडियंस के दिल में कोई ये क्वेश्चन होगा। सपोज आपका थॉट प्रोसेस में जानना चाहता हूँ, अगर कोई 100 पीवी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आप उसको छोड़ देते हो या उसको मीन्स कैसे हैंडल करते हो? लाइक सर, पहले तो हम उसको पूरा कोशिश करते हैं कि वाई 100 पीवी। हम लोग सिंपली उसको बताते हैं, चलो तुम 30 पीवी से ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा टीम भी 30 पीवी से ज्वाइन करेगा। तुम लोग 1000 का टीम बनाओगे तो 30,000 पीवी को कलेक्ट हो जाएगा, और वही 1000 का टीम 100 पीवी से हो जाएगा तो उसको 1 लाख पीवी हो जाएगा सर। तो कंपनी आपको मेंबर्स के ऊपर पैसा नहीं देगा, कंपनी आपको पीवी के ऊपर पैसा देगा। दूसरी बात, हम उसको ये बताते हैं सर कि आप 100 पीवी से नहीं आओगे तो आपका टीम में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको वही पूछेगा भाई तू कितने पीवी से आया। तो हम उसको झूठ बोल के तो ज्वाइन नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर झूठ बोल के ज्वाइन कर दिया तो उसको कल पता चल गया कि भाई ये 30 पीवी से आया हुआ आइटम है और मुझे बोल रहा है 100 पीवी कर, तो डेफिनेटली वो काम करने में मनाई कर देगा सर कि तुमने झूठ बोल के ज्वाइन किया। और चलो ठीक है सर, कोई अगर ऐसा मुझे नहीं लगता सर कि कोई बंदा 100 पीवी से नहीं आने वाला सर। मैं पर्सनली मानता हूँ सर, क्योंकि मैंने भी थोड़ा नेटवर्किंग देखा हुआ है सर। लोग ऐसे ऐसे प्लान में ऐसे ऐसे पैसे लगाते सर ना, कि डेफिनेटली हम उसके 100 पीवी सर 100% एक वर्थ वैल्यू बोलते हैं उसको। फिर भी अगर नहीं मान रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि सर नहीं, सच में उसका फैमिली कंडीशन ही नहीं है बट वो करना चाहता है सर, तो हम उसको बोलते हैं भाई एटलीस्ट 60 पीवी तो कर सकता है तू, क्योंकि तुझे कंसिस्टेंसी का बेनिफिट तो मिलेगा। और फिर भी नहीं हो रहा सर, कि लग रहा है कि जेन्युइन केस है, सच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर मेरी टीम में भी, बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, वो एफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको बोलते हैं भाई तेरे लिए सिर्फ 30 पीवी, लेकिन तुझे 1 महीने भर में 100 पीवी कंप्लीट करना पड़ेगा। तू रिटेलिंग कर, तू डेमो मीटिंग कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, बट विद इन अ मंथ तुझे 100 पीवी कंप्लीट करना पड़ेगा सर। तो उसको हम कमिटमेंट लेके, उससे कमिटमेंट लेके हम उसको सर ज्वाइन करवाने का कोशिश करते हैं। मोस्टली ट्राई करते हैं सर, बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फेल भी करते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट रहेगा तो हम उसको 100% एंट्री देते हैं सर। बट एक रूल है हमारा, तुम 100 पीवी करोगे तो ही हम तुम्हारे साथ भागने के लिए रेडी है। तुम 30 पीवी पे बोलोगे सर हमारे साथ चलो इधर उधर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो लोग 100 पीवी से आए हुए हैं उनके लिए हमें भागना है सर। तो डेफिनेटली सर सब लोग ट्राई करते हैं सर 100 पीवी के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सचिन जी। मैं मीन्स आपके 1 लाख पीवी के पीछे ना आपका मुझे लगता है पूरा जो माइंडसेट है, आपका जो एटीट्यूड है ये बिजनेस की तरफ, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग डर डर के बिजनेस करते हैं, लेकिन किसी भी हालत में सिर्फ जुड़ जा बाप, तू जुड़ जा, तू अभी जुड़ जा, मैं तेरे वो परचेस भी मैं करता हूँ, मैं तेरे नीचे लोग डाल दूंगा, मैं तेरा एक लाइन बना दूंगा, मैं सब कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। मीन्स क्या क्या बोल के लोग करते हैं, और मैंने देखा आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। ओके, 100 पीवी आप करोगे तो ही हमारा बैकअप आपको रहेगा। ओके, जैसे आपने मुझे और एक बहुत बात अच्छी लगी, जो नए नए लोग होते हैं उनका साथ आप 4 बेसिक का ट्रेनिंग करते हो, कि जिसके मुझे लगता है वो बहुत लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, जिसके वजह से वो लोग आगे आते हैं। ओके, वो लोग आगे आते हैं। और जिस तरह से आप, मैंने देखा है, बस आपकी एक झलक देखी है मैंने कि, और जैसे आपके साथ बात हुई थी, हम लोग तो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे आपके ग्रुप के लिए, और होप सो मीन्स आने वाले फ्यूचर में वो जरूर कुछ ना कुछ कारगर होगा, एक्चुअल में हम लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज सुन के, आप जिस तरह से आप काम करते हो, और वो मुझे एकदम क्लियर लग रहा है कि जो आपका 1 लाख रुपए विद इन 5-6 मंथ्स जो आपने रीच किया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ओके, और आपका वर्क तो है, जैसे आपने बोला कि पूरा दिन आपके मीटिंग चालू रहते हैं जूम पे ऑनलाइन, जैसे नए लोगों को मिलना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नए लोगों को मिलना। ओके, जैसे जय हिंद जय महाराष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मैं तो इसको एक ट्रेनिंग पॉइंट बना सकता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार किसी को लाइक धोते नहीं बैठ सकते हम लोग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत एक अच्छी कहावत है, पुराने घोड़ों को हम लोग नई टेक्निक नहीं सिखा सकते।
अगर कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है, जैसे सचिन जी ने कहा, जो सुबह 7 बजे नहीं उठ सकता अपने ड्रीम के लिए, उसके पीछे हम लोग क्या करेंगे। और सचिन जी का मैंने देखा है, जो पूरी जो वो उनका जो पूरा ग्रुप है, दैट इज टोटली यंग एंड डायनामिक ग्रुप। ओके, जो बहुत सारे बच्चे हैं, भगवान करे उनको उनका ड्रीम डेस्टिनेशन मिल जाए, उसके लिए सचिन जी निमित्त बने उसके लिए, क्योंकि एक पूरा यूथ का पावर है। अगर ये सब लोग एक साथ में आ जाते हैं ना, जस्ट इमेजिन कीजिए, आज भी मुझे कुछ चेहरे याद है कि वो जो हॉल में बैठे थे कराड़ में, और वो कितना मीन्स एक्साइटेड थे सब थे, और मैं उनको सबको बोल रहा था, वो आप जितने चिल्ला रहे हो अभी, अगर आपके चेक नहीं बनेंगे ज्यादा बड़े, तो आपके मम्मी पापा और जोर से आपके कान में आके चिल्लाएंगे। यस सर। ओके, तो मीन्स अच्छा, आप एक विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ग्रुप को हैंडल कर रहे हो। तो हमने आज, सचिन थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और लाइक कुछ अच्छी बातें हम लोगों ने आपसे समझी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आने वाले फ्यूचर में अपने आप को आप कहाँ देख रहे हो वेस्टीज के साथ? यस सर, एक्चुअली सर मुझे थोड़ा नेटवर्किंग का नेगेटिव एक्सपीरियंस था सर। सीनियर कैसे डील करते हैं, सिस्टम कैसा डील करता है, उसका एक मैं क्या शिकार था। जब इस सिस्टम को मतलब इस चीज को स्टार्ट किया था, तब मैंने एक ड्रीम देखा था सर, ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे मेरे साथ जो हुआ है वो लोगों के साथ ना हो पाए, और एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे सीनियर और जूनियर के बीच में, जो मतलब नीचे वाले जो वर्किंग पीपल है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके सर। इसलिए एजुकेशन सिस्टम, काम का तरीका, उसको टाइम पास नहीं कर देंगे सर कि भाई तू इतना ऐसा करेगा तो ही होगा, नहीं होगा तो सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते तेरे लिए, डेवलप तो करना ही पड़ेगा सर। दूसरी बात है सर, मैं मतलब ऐसा कुछ बड़ा प्लान तो नहीं किया सर, क्योंकि अभी वेस्टीज में जैसे जैसे अभी अपडेटेड प्लान आया, ये सब आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस कर रहा हूँ सर लोगों टीम में वर्क एक्टिवली अर्नर्स कितने बन सकते हैं। क्योंकि सर बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे हम कोई नेटवर्क में मतलब तू कमा रहा है, तेरा टीम कितना कमा रहा है, राइट सर। तो कभी कभी लगता है कि यार हम ही कुछ कमा रहे हैं। नहीं सर, आज मेरे टीम में सुषमा बाबा जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ गारमेंट वर्कर आज महीने का 53,000 रुपीज ले रही सर। आज मेरे टीम में वरद है, अभिषेक है जो महीने का 15-16 हजार रुपए ले रहे। शिवतेज जो 200 रुपए के लिए काम करता था, तो आज वो 16,000 रुपए महीना कमा रहा है। आज अनिल जो गांव में जाके मतलब जो गोरमाटी समाज में रहता था, वो रास्ते पे खड्डे खोदने का काम करता था, वो आज महीने का 16,000 कमा रहा है सर। तो ऐसा मतलब मैं ये जानता हूँ कि उनको अगर कुछ थोड़ा सा भी एक एक्सपोजर मिल जाए तो डेफिनेटली सर जो भी प्लान करेंगे वो रीच हो जाएगा। लेकिन इस साल के लिए स्ट्रेटेजी है सर सिंपली मिनिमम 10 लोग तो बनाए हैं 1 लाख रुपए कमाने वाले, जो कि बाकी लोग को होप्स मिले कि यस यहाँ पे होता है। दूसरों के एग्जाम्पल बनने दिखाने से बेटर है सर हम लोग खुद एक एग्जाम्पल बने। जैसे कि हम लोग खुद जो मतलब जो मैं कुछ करता नहीं वो मैं बताता नहीं, जो मैं जैसे कंसिस्टेंसी हो गया, वर्किंग एटीट्यूड हो गया, ये सब कुछ चलता है सर। और सर अभी मतलब फर्स्ट मेरा ड्रीम बनाया था कि मैं पहला मेरा फॉरेन ट्रिप सर 50 लोगों को लेके करूंगा टीम में से 50 लोग। इसलिए हम लोग वहां पे फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि जैसे जैसे ट्रैवल फंड अचीव हो जाए फटाफट, उसको फटाफट एक अमाउंट आ जाए तो एक लग्जरियस उसको फॉरेन ट्रिप हो जाएगा सर। तो ये सब स्ट्रेटेजी ऑल इंडिया में तो सर ऑलरेडी अभी टीम मूवमेंट कर ही रहा है, कर्नाटका मूवमेंट कर रहा है, महाराष्ट्र तो ऑलरेडी है ही, थोड़ा बहुत पार्ट गुजरात, अभी थोड़ा ऑल ओवर इंडिया पहले कवर करना है सर। इंटरनेशनली तो जाना ही है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं सर। पहले इंडिया ही इतना बड़ा है सर, इतने लोगों को जरूरत है सर। जैसे कि वैभव सर ने बताया था कि भटकती आत्माएं बहुत है सर यहाँ पे, राइट। उनको एक राइट डायरेक्शन भी दे दिया तो अपना सर बहुत कुछ बच जाएगा सर। तो ये मेरा थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग है सर। यस यस यस, वेस्टीज में उनको सबको जो भटकती आत्मा है, मैं सभी के साथ बात करना चाहूंगा, मेरा फेवरेट है ये, सभी भटकती आत्माओं को यहाँ मोक्ष मिलता है। यस सर, डेफिनेटली यहाँ मोक्ष मिलता है। ओके, तो पिंडाला कावळा शिवणं जे म्हणतात ते इथे खूप चांगलं होतं। ओके ठीक है, चलो सचिन जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, सो थैंक यू वेरी मच, फीलिंग सो प्राउड टू हैव यू इन आवर टीम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। ओके, और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हो, आप एक बहुत यंग डायनामिक टीम को आप हैंडल कर रहे हो। सो विश यू वेल्थ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और ये सब क्रेडिट सर मेरे टोटल टीममेट्स, ऑल फ्रंट लाइन लीडरशिप एंड ऑल सीनियर लीडरशिप सर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, और एक क्वेश्चन सिर्फ मैं जाते जाते पूछना चाहूंगा, आउट ऑफ सिलेबस है। आपने जैसे कहा कुछ पहले अत्याचार हुआ था आपके साथ, ओके आपका प्रेम भंग हुआ था, अत्याचार हुआ था, वो उसकी लाइक अभी बोलते ना लाइक वो लाइक ऐसे बोलते कि लाइक किसी की दूसरी शादी हुई तो वो बोलता है कि पहली बीवी बहुत भयंकर थी, ये था वो था, मुझे फंसाया, ये हुआ, अभी डाइवोर्स हो गया, अभी दूसरी शादी की है। लेकिन वो दूसरी शादी जब करता है
वो पहले बीबी का ही भूत अगर उसके दिमाग में है तो वो दूसरी बीबी को भी परेशान करता है। ओके, तो मैं यहाँ आप सब ऑडियंस के सामने पूछना चाहूंगा आपको, दिस इज माय हार्ड क्वेश्चन, कि वो पहला वाला जो बैड एक्सपीरियंस है वो आपके दिमाग में है अभी या गया? नहीं सर, गया पूरा। हाँ, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो वो बहुत तकलीफ होती फिर, क्योंकि आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मैं भी आता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। नहीं सर, गया सर, गया सर। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि आपको एक प्लेन माइंड से सक्सेस एंजॉय करो। मैं हमेशा से बोलता हूँ लोगों को कि आप सक्सेस को एंजॉय करो। मीन्स लाखों रुपए का चेक बनेगा, करोड़ों रुपए का चेक बनेगा, लेकिन वो आनंद नहीं है अगर उसमें। ओके, कुछ बच्चे होंगे आपके साथ कि जो अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं, लेकिन वो अभी आपके साथ है, लेकिन ऐसा ना हो जब वो लाखों का इनकम कमाए और वो आप एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन ना हो। ये नहीं होना चाहिए। एक आनंद होना बहुत जरूरी है, और मैं आपको विश करता हूँ तहे दिल से, आपकी जर्नी में बहुत बड़ा सक्सेस हो और उसके साथ आपको बहुत आनंद मिले। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच। मैं ऑडियंस के साथ बात करना चाहूंगा। आज हमने कुछ यूथ के बारे में जाना। ओके, मेरा मेन टॉपिक था यू हुआ। ओके, मैं सभी जो आप सभी ने बात की मैं सबको कहना चाहूंगा यू रियली हुआ। ओके, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करते हुए। एक यूथ को एक डिसीजन लेना होता है, एंड दैट डिसीजन इज चूजिंग योर हार्ड। ओके, आपको हार्ड तो कुछ ना कुछ चूज करना ही है। ओके, एक बोलते ना वो लगातार आगे बढ़ने वाली जिंदगी। शायद हम लोग भी अपनी जॉब में रहते तो बहुत अच्छे प्रोफाइल जॉब पे रहते, अच्छा खासा इनकम कमाते, क्योंकि इतने अच्छे जॉब पे थे मैं और मीनल जी। शायद लोगों के लिए ड्रीम जॉब होते हैं वो, ऐसे जॉब पे रहते, लेकिन क्या होता उससे, वो ईएमआई पे घर चलता, कुछ एक दो कंट्रीज वगैरह ट्रैवल करके आते, लेकिन जो प्रेशर रहता है, और डेफिनेटली हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते थे लाइफ। जैसे मैंने अक्षता के टाइम पे बात की थी कि लाइफ टाइम हनीमून। ओके, मैं एक 8-10 दिन का हनीमून की बात नहीं कर रहा हूँ, वो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। लाइफ टाइम हनीमून ये हो सकता है अगर वो खुशी रहे, एक दूसरे के प्रति खुशी रहे, वो फैमिली में एक पूरा आनंद का माहौल रहे। वो कब हो सकता है? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और हेल्दी रिलेशनशिप। ये बिजनेस एक कंप्लीट पैकेज है। तो आपको चूज करना पड़ेगा, ये चूज करना पड़ेगा, कुछ तो चुनाव करना पड़ेगा आपको। आपका हार्ड, आपका जो सख्त है उसको चुनना पड़ेगा। शायद इनिशियल कुछ 2-3 साल, एक 3 से लेके 5 साल का टफ पीरियड है इस बिजनेस में, मैं मानता हूं। क्यों ना उसको एंजॉय किया जाए। मेरा हमेशा से फोकस रहता है एंजॉय द जर्नी। आप जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ा चेक आपको दिखाई देगा। शायद सचिन जी का हम जैसे हमने देखा 5वें 6ठे महीने का चेक 1 लाख है। आज मेरे सामने बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, अभी मुझे सामने ज्योति जी और मिस्टर डॉक्टर डोम्बे दिखाई दे रहे हैं। आज उनका भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग चल रहा है, लेकिन उनका जर्नी जो है ना, इन लोगों ने एंजॉय किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी को एंजॉय करना सीखो। तो जो भी आप हार्ड चुनते हो ना, नेटवर्किंग इट्स नॉट लाइक बोलते ना, देयर इज नो फ्री लंच, अपने आप हो जाएगा सब। नहीं यार, लोगों की ना सुनना बहुत मुश्किल है। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मुझे बताया जाता था कि हमारे यहाँ ऐसे चलता ही नहीं है, जैसे सभी लोग हाथी पे ही जाके सवारी करते हैं, किसी के घर में इधर उधर जाके और किसी को कुछ मांगना यहाँ में शोभा नहीं देता। बहुत बड़ा ईगो था, उसके बावजूद किसी का ना सुनना, किसी के थोड़ा सा कुछ गंदा कुछ नजरिए से किसी की वो नजर को देखना, वो मैं सहन नहीं होता था। खुद को डिग्रेड देखना वो सहन नहीं होता था। वो हार था, वो हमने चुना। उसके बाद हम लोग आज एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे, और ना ही सिर्फ अपने लिए जी रहे, आज लाखों लोगों के लिए निमित्त बन रहे। मैं अगेन वर्ड रिपीट करना चाहूंगा, निमित्त बन रहे हैं हम लोग, कि हम लोग कुछ ना कुछ छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। आज देखिए ना, अगर सचिन जी अभी बात कर रहे थे, आज मैंने देखा पूरा उनका डायनेमिक टीम है। आज वहां एक 10 से लेके 100 बच्चे ऐसे वो डेवलप करे कि जिनके मिनिमम अर्निंग 1 लाख हो। तो इतना सिंपल बच्चे, मैं उनको मिला ऊपर से, जैसे वो बोल रहे थे कुछ रास्ते पे गड्ढे खोदने का काम कर रहा है कोई, कुछ किसी के पेरेंट्स बहुत ही कुछ सिंपल काम करे। ऐसे बच्चे अगर फॉरेन ट्रिप जाए, ऐसे बच्चे बड़ी कार ले, महीने का लाखों का अर्निंग करे, तो क्या सेटिस्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज अ बिजनेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये कंट्रीब्यूशन का। तो ये आपको चुनना पड़ेगा। क्या घिसी पिटी जिंदगी जीना, कि जहां सिर्फ जीना होता है, जीतना वहां होता ही नहीं है।
ओके वो सिर्फ वहां जीतना, मीन्स जीतना तो कोई सोच भी नहीं सकता, वहां सिर्फ जीने के बारे में सोचा जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मौका आपको देता है जहां हर पल आप जीतने के लिए अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को हमेशा सेलिब्रेशन के लिए तैयार करते हो। तो आप अपने आप को तैयार करो एक मेगा जीत के लिए, बहुत बड़े सेलिब्रेशन के लिए आपको अपने आप को चुनाव कीजिएगा, क्योंकि दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन वो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपका सेलिब्रेशन का, आपको जर्नी एंजॉय करनी है, कोई ना कह रहा है, कोई लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जर्नी है, ये जर्नी आपको एंजॉय करनी है किसी भी हालत में। ये जर्नी अगर आपको एंजॉय कर सके तो देखिए बहुत बड़ा सक्सेस आपकी वेट कर रहा है। तो यूथ को आज हमने देखा कि यूथ की क्या प्रॉब्लम होती है, यूथ की एस्पिरेशंस क्या होती है, यूथ को कुछ क्या बातें हैं जो अपील करती है, उनके प्रॉब्लम क्या होते हैं। आज हमने ऐसे 4 डायनामिक यूथ से हमने ये सब समझा। तो अब मैं चाहूंगा इस सेशन को आप हमेशा कनेक्ट रहिएगा। सैटरडे को हम लोग एवरी सैटरडे को 9 PM हम लोग ये सेशन कंडक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ अलग टॉपिक लेके हम लोग आपके सामने आते हैं। मिनल जी कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होती है। संडे को जैसे कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, जैसे आपके अपलाइन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते होंगे, सीखिए, सीखने के लिए भूखे हो जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आपने अच्छी तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो जैसे मेरी माँ हमेशा पूछती थी, जब भी मैं उनको कुछ बोलता था, ये फॉरेन ट्रिप गया, इसने गाड़ी ली, ये ली, वो बोलती थी तेरा कब होगा, तुझे कहा है, तुझं विमान कधी उड़णार। दैट वाज सिंपल क्वेश्चन। और ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरी माँ सबसे अच्छी ट्रेनर थी मेरे लिए, क्योंकि बाकी किसी की बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरी माँ का वो क्वेश्चन मुझे समझ में आता था, तेरा कब होगा, तेरा तू कब आउट ऑफ इंडिया जाएगा, तेरी गाड़ी कब आएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उसका जवाब देना था, मुझे वो स्ट्रगल पीरियड बड़ा करने से एक चांस था कि वो छोटा करूं, वो एक मौका था मेरे लिए, वो छोटा करो। और वही मैंने वो डिसीजन लिया था, मैंने मेरा हार्ड चुना था, मैं नेटवर्किंग करूंगा। ओके और जैसे अक्षता जी ने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, ओके एक अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्कर मिले। तो सचिन जी से एक क्वेश्चन पूछना रह गया कि क्या आपकी शादी हो सकती है एज ए नेटवर्कर? ओके सचिन जी चलिए मैं आपको यहाँ अनम्यूट करना चाहूंगा। यस सर। हाँ सचिन जी एक सिंपल सवाल और एकदम सिंपल आंसर, क्या आप मानते हो आपकी शादी अच्छी हो सकती है एज ए नेटवर्कर? क्यों नहीं होगी सर। बस बस इस कॉन्फिडेंस में सब कुछ आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी कोई भी लकी गर्ल रहेगी वो डायरेक्ट हनीमून के लिए ये लोग दोनों जाएंगे पेरिस। यस सर अभी से अनाउंस कर देता हूँ ये कहीं पर परभनी, महाबलेश्वर, लोनावाला वगैरह नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट पेरिस जाएंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे, चूज योर हार्ट। ओके और लगातार कनेक्ट में रहिएगा, चैलेंजेस तो आएंगे, दिक्कतें आएंगे, अगर कुछ बड़ा होना है तो बोलते ना आवाज तो जरूर होगी। सो विद दिस मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा, आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, विश यू वेल्थ एंड थैंक यू वेरी मच।